की अग्नि में कैसे जलेंगे, एक बात पूरी राणा जी ने कुरान के हिसाब से उस प्रकरण में वर्णित की। फिर अगला प्रकरण जो 10 मोमिनों को कैसे 10 हिंदू और 2 तन पहुंचे हैं मुसलमानों के, कैसे 12 मोमिनों को प्रणाम लिखा, कैसे भीम जी भाई, नागजी भाई, सोमजी भाई, खेमाई भाई और यहाँ पर चिंतामणि भाई, लक्ष्मण भाई, लालदास जी महाराज जी, श्यामल भाई, तो सुंदर साहब जी ऐसे लिखा। फिर कैसे दिल्ली के जो सुंदर साहब हैं उनको कैसे दयाराम, गंगाराम, चंचल, बनारसी, शेख बदर और कायमुल्ला, और साथ में इनके कौन सहयोगी हैं, अनंत राम, श्याम भाई और लाल भाई को भी उन्होंने प्रणाम लिखा कि मैं ऐसी ब्रह्मणाओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ। लेकिन एक कार्य बहुत अच्छा हुआ जो तुमने एक कार्य किया, तुमने कैसे सूरदीप पना किया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। तो तुम कितने तुमने मोमिन पना दिखाया, सूरदीप पना दिखाया, लेकिन ये मत समझना कि ये काम तुमने किया है। एक काम तो राजी ने अपने तुम्हें शोभा दे दी, एक काम करने कराने वाले राजी का आदेश है, शोभा तुम्हें मिल गई और तुमने जाकर के काम किया। शेख बदर भाई ने पूरी हकीकत बताई और ये बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं तो इसको छोटा काम मत समझना। हम कैसे छुप छिप करके क्या करते थे, प्लानिंग करते थे, तैयारी करते थे कि औरंगजेब को पैगाम देना है, कभी अलग कभी अलग कभी अलग जगह बैठ बैठ करके। लेकिन राजी ने कैसे काम करा दिया और ये शोभा तुम्हें मिल गई, तुम्हें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। और कैसे सिद्दीक फौलाद की जो तुम कैद में थे, कैसे राजी की कृपा से जो वहां का काजी है उन्होंने अपनी उसमें ले लिया है, तुम नजर कैद में हो, तुम मतलब लड़कपन मत करना, तुम वहां पर कैसे रहना। एक जैसे पिता अपने बेटे को प्यार से बुलाता है ना, वैसे तुम इन लोगों से बात करना और सब लोग एक होकर के बात करना। ऐसा नहीं अगर तुमसे कुछ देने को कहे तो तुम इनसे कहना जो फकीरों को भोजन दिया जाता है वैसा हमें भोजन चाहिए, और एक उनसे रूम मांग लेना, हवेली मांग लेना और कहना बैतुल मुकद्दस से जो कुरान है वो भी हमें दो, जिससे हम कोई मुल्ला से जिसमें क्या लिखा है वो पढ़ सकें। ये सब करना, तुम बढ़िया होशियारी से रहना, क्योंकि तुम जब अच्छे से रहोगे तुम हमारी शान हो, तुमसे हमारी दुनिया में नाम है। तो अगर तुम छोटापन कुछ हो जाएगा, ना समझी हो जाएगी, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, ब्रह्मणाओं का मोमिनों का नाम छोटा होगा। तो तुम ऐसे सूरदीप बना करना। ऐसे जी उसके आगे क्या वर्णन कर रहे हैं, तो आज हमारा चलेगा और आज छोटी पत्री भी पूरी करना है। चलो फिर चलिए एक बार पढ़ें शुरू से। आगे वह फकीर जहाँ खड़े तुम आ जाओ, तो तब आगे वो फकीर जहाँ खड़े हो तुम, अगर कोई तुम्हें लगे तुम जबरदस्ती जो हिंदुओं को क्या कर रहे हो, गोश्त खिला रहे हो, जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हो, उनको तुम ऐसा मत करो। तुम उनको क्या करो, एक हमें रूम दे दो, रूम माने हवेली दे दो, वो सारे हिंदुओं को इकट्ठा करो। मैं कैसे तुम्हारे कतीब के द्वारा उनको समझाऊंगा और उन्हें कैसे मोहम्मद साहब के ऊपर ईमान आएगा। लेकिन तुम लोग उल्टा करते हो, तुम क्या करते हो, उनको जबरदस्ती करते हो, और जबरदस्ती करना गुनाह है। तो तुम ऐसे जबरदस्ती मत करो। और अगर तुम्हें लगे तो हमारे जो फकीर है ना, वो भी इनको कैसे एक ईमान पक्का कर देंगे। ये भी वह इस्लाम है हम खड़े उन पर साबा, और ये इस्लाम है। हमें देखो ना, हम कैसे इस्लाम पर ईमान लेकर के खड़े हैं, कैसे निजाने संप्रदाय पे हम खड़े हैं। और ये ईमान हमें किसने दिया, हमारे हादी ने, हमारे सदगुरु ने, पिया श्री प्राणनाथ जी ने ईमान दिया है। तो हमने कैसे प्यार से कुरान को मान लिया, और कुरान में सब मोमिनों की बातें लिखी हैं, तो हमने मान लिया। ऐसे जो भी हिंदू हैं जो द्वेष रखते हैं, जो कुरान को सुनना पढ़ना नहीं जानते न चाहते हैं, तो वो सब ईमान लाएंगे। लेकिन कैसे, प्यार के द्वारा। तुम लोग जबरदस्ती करते हो। तुम चाहत दिन मोहम्मद का बड़े कर का तलाब, और तुम्हारे दिल में एक तलब है कि पूरी दुनिया क्या करे, एक मोहम्मद को माने। तो तुम्हारे दिल में जो चाहना है वो ठीक है, चाहना तुम्हारी, मोहम्मद की जो बातें हैं कुरान में वो तुम्हें पता भी नहीं है,
कि उसमें लिखा क्या है, ये नहीं कहा, लेकिन हम आपसे बता रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी हिंदू आएगा उन्हें बताएंगे कि कैसे ये कुरान हमारे भागवत की बात करता है। केवल भाषा का अंतर है, बाकी बातें हमारी हिंदू धर्म शास्त्र की है। और सुंदर साथ जी आपको बता दें, कुरान कोई अलग से नहीं आई, अथर्ववेद का ही एक स्वरूप है। कतेब ग्रंथ जो है वो अथर्ववेद, जो हमारे हिंदू समाज के 4 वेद है ना, तो अथर्ववेद का ही एक स्वरूप कुरान है। लेकिन इसीलिए तो कहा ना कि कल की जो अवतार आएगा वो अथर्ववेद को दुनिया में निरूपित करेगा, क्योंकि सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद का वर्णन इस दुनिया में हो चुका था, लेकिन अथर्ववेद का वर्णन किसी ने नहीं किया। मोहम्मद साहब लाए तो, लेकिन क्या हुआ, वो छिपा रहा, जाहिरी करते रहे। ये पश्चिम से सूर्योदय चलाना चाहते हैं, और ये तो कैसे मुल्ला लोग हैं, ये कहेंगे अगर इनसे ज्यादा बात करो ना तो ऐसी कहानी सुनाएंगे, पता है पूरब से पहले इधर से उगता था, अब देखो इधर तक खिसक गया, अब कुछ दिन में इधर चला जाएगा। ऐसे बातें करते हैं। कब्र से मुर्दे उठेंगे, वो जाहिरी देखना चाहते हैं। कैसे दातुल अर्ज का निशान जाहिरी देखना चाहते हैं। पिया श्री प्राणनाथ जी ने इन बातों को कैसे बातों ने समझाया है तारतम ज्ञान के द्वारा। लेकिन ये वही समझेगा जिनके ऊपर धाम धनी की कृपा होगी। चाहे कुवत हक सुबान की, फकीर करत जो काम। जी ये कुवत किसको चाहिए, जिनके ऊपर कृपा हो परमात्मा की, और ये कृपा परमात्मा ने हमें दी है, अल्लाह ताला ने। तो हम कैसे सभी को कैसे प्रेम से कुरान के प्रति ईमान दे करके रहेंगे। सो तो सब हिकमत से रास है इन थामा। ये कार्य बड़ी हिकमत युक्ति से होगा, जल्दबाजी का काम नहीं है कि तुम हिंदुओं को इकट्ठा करो और कह दो गला काट देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। उनको प्यार से समझाओ तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है, इसमें कोई भाषा का अंतर है, वो अरबी भाषा में, हमारी संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में, केवल इतना अंतर है। जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ न होए उन डेला। और अगर जोर से जबरदस्ती बनाते हो, जैसे पाकिस्तान में कितने परिवार हैं आज जो हिंदू होकर के मुसलमान बन गए, उनके कितने परिवार दिल्ली और पंजाब में रह रहे हैं। तो एक परिवार टोटल पक्का कट्टर हिंदू है, तो दूसरा परिवार क्या है, मुसलमान है। तो पेट और प्राण और अपने बच्चों की दया देख करके धर्म को ओढ़ना पड़ा, और ओढ़े तो फिर क्या हुआ, उस पीढ़ी तक तो ठीक है, अगली पीढ़ी ने दिल से स्वीकार कर लिया कि ठीक है मान लेते हैं। क्योंकि छोटे से ही मदरसाओं में क्या सिखाते हैं, आतंकवाद। मदरसा क्या करती है, केवल हिंदुओं के प्रति द्वेष भाव और देश के प्रति द्वेष भाव। सोचो अभी कितनी सारी बातें हम लोग सोशल मीडिया और मीडिया में देखते हैं कि इन्हें कितना भी कुछ हो, लेकिन ये घूम फिर करके वही बात करेंगे। 90% लोग, 10% ही है जो समझेंगे कि सत्य क्या और झूठ क्या है। 90% लोग तो ये सरा तोरा, कैसे जो सरा तोरा है सुंदर साथ जी, उसी पे तोरा माने हुकूमत, सरा माने शरीयत। एक शरीयत की हुकूमत को ही सर्वोपरि मानते हैं। राजी न होवे इन पर तो क्यों पाए कदम मोमिना। तो अगर जब राजी नहीं होंगे, खुश होकर के नहीं अगर मुसलमान बनेंगे, मुसलमान बनने का मतलब कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, तो सुंदर साथ जी काय के मोमिन, कोई मोमिन का मतलब नहीं है। किसा वास्ते एती तुम जब कह के बुलाओ लड़के। और इनको कैसे बड़े प्यार से बुलाओ, जो हिंदू लोग हैं बड़े प्यार से कि भैया जी आओ हम तुम्हें तुम्हारी बात बताते हैं। उन्हें बताना इन्ना इंजुल्ला वाली बात कि उसमें कैसे इन्ना इंजुल्ला में लैलतुल कद्र की 3 रात्रि बताई गई हैं, पहली ब्रज की, दूसरी रास की और तीसरी जागनी के ब्रह्मांड की। बताना तुम्हारी बात लिखी है। और जो तुम लोग नंद बाबा कहते हो ना, केवल हम अंतर क्या है, हम हूद बाबा कहते हैं, जिसको तुम वसुदेव कहते हो उसको हम नूह बाबा कहते हैं। तुम लोग कोतूर पर्वत हम लोग कहते, तुम लोग क्या कहते हो, गोवर्धन पर्वत। 2 तूफान की बात आती है, नूह तूफान और हूद तूफान। अब सुंदर साथ जी पहला तूफान क्या है सुंदर साथ जी, जो हमारे राज्य ने कैसे पूरे ब्रजमंडल को बचाया चिंगरी में। दूसरा तूफान क्या है, जो ब्रज से रास में मंगनाए गई। तो ये लोग दूसरे नाम रखे, हूद तूफान, नूह तूफान। हम लोग कहते हैं गोवर्धन पर्वत हमारे बालाजी ने, राज्य ने उठाया, और दूसरा बताते हैं नूह तूफान। तो सब हमारी बातें हैं उसमें। कैसे प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान के द्वारा इन सब बातों को स्पष्ट सरल किया है। लेकिन सुंदर साथ जी प्रेम के द्वारा होगा, कोई जबरदस्ती और मार काट से कोई भी मुसलमान दिल से बनने वाला नहीं है। तब समझाओ तिनको
पीछे बुद्ध माफक करो एया। जब प्यार से बुलाओ लड़के जैसे, जैसे हम अपने प्यार से बुलाते हैं, फिर जब इन्हें समझ में आएगी कुरान की बातें तो कैसे ईमान लाएंगे और ये मोहम्मद के प्रति कैसे समर्पित हो जाएंगे। और बहुत कह के मता ना जानो तुम, और बहुत क्या कि मता ना जानो तुम। सुंदर सा जी से बहुत तुम कितनी भी बातें कर लो, लेकिन उनको कैसे समझाना है ये तरीका तुम्हारे पास है ही नहीं, तो कैसे समझा पाओगे। थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे हम। और सिर जी कह रहे हैं तुम क्या करना, इन लोगों से ऐसी बात करना और थोड़ा थोड़ा हमें जवाब लिखते रहना, हम तुम्हें उत्तर पत्र के द्वारा देते रहेंगे। पर एक बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास। और एक बहुत बड़ी बात हुई, कहां पर सिर जी साहब जी बड़ी पाती में लिख रहे हैं, क्या एक बहुत बड़ी बात हुई कि तुमने जाकर के वहां क्या किया, पैगाम दे दिया। किनको, औरंगजेब को सुनाया तो था कि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके, आजूज माजूज जाहिर हो गए, और क्या हुआ, दाबतुल अर्ज का निशान जाहिर हो चुका है, जबराइल असरा फिर आ चुके हैं, और क्या हुआ, कब्र से मुर्दे कैसे उठेंगे, पश्चिम से सूर्य कैसे उदय होगा, ये सब बातें तुमने वहां पर करी हुई हैं। अपना भी भेख राख के काम करने की थी आशा। हम लोगों को क्या था, हम लोग चाह रहे थे कि हिंदू धर्म में जाकर के उनसे औरंगजेब को इमाम मेहदी के प्रति ईमान दे गए, क़यामत का समय आ चुका, ये हम चाहते थे, लेकिन वो बात तो नहीं बन पाई कि हम हिंदू भेष में नहीं जा पाए। लेकिन क्या हुआ, और हिंदू के भेख से हो नहीं एक काम, ये काम हिंदू भेष से हो भी नहीं सकता था, चाहते भी तो नहीं होता, क्योंकि वो हिंदू भेष से बात ही नहीं सुनता हमारी, वो तो मुसलमानी भेष धारण किया। लेकिन सुंदर साहब जी आज हम देखते हैं शादियों में क्या पहनते हैं, हम क्रिश्चियन के कपड़े पहनते ज्यादातर, हिंदू तो कपड़े पहनते क्या हम लोग, कोट भी चाहिए, बढ़िया टाई भी चाहिए, कौन किसके कपड़े, भारत के हैं क्या, तो क्या हम क्रिश्चियन बन गए क्या। अगर हमने मुसलमानी कपड़े वेशभूषा रख ली, दाढ़ी वाड़ी चिपका ली, तो क्या हम मुसलमान बन गए क्या, नहीं। तो कोई भेष बदलने से हमारी कोई नाक नहीं कटी, ये मत समझना कोई कि हमारे कोई अपमान हो गया। हमें तो अपना लक्ष्य पूरा करना है, लक्ष्यार्थ की तरफ जाना है, चाहे हमें जो भी वेश धारण करना पड़े, क्योंकि ये ब्रह्मांडी क्या एक नाटक है। जो तारतम ज्ञान को समझे या जो आध्यात्मिक है तो वो समझेगा कि ये ब्रह्मांडी नाटक है, हम सबको रोल मिले, अपने अपने रोल अदा कर रहे, और जिस दिन रोल पूरा हुआ बटन दबा, तुम चलो अगम के पार हो मेरी वासना, फिर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हम सत्य जानते हैं, लेकिन सत्य जानने के बाद भी हमारे ऊपर पर्दा होता है। सुंदर साथ जी, वो पर्दा क्या है, मोह का पर्दा है। वो मोह का पर्दा हम जानते हैं कैसे उठना, लेकिन जिनकी राज्य की कृपा हो जाए और उठ जाए, इना बेकसो मजलासा परतीत न करे इस्लाम, तो वो इस्लाम को मानने वाले इस हिंदू भेष से कभी ना मानते, तो वो भेष तो बदलना पड़ता। ना इन्हें आवे परतीता ना मजलसा बैठे, और ना इन्हें प्रति हमारे ऊपर विश्वास होता, ना हमारी बात सुनते। मजलिस माने हमारी बातों को, जो हमने कुरान की बातें करी, अभी कहां करी हमने, शेख इस्लाम काजी के यहाँ सनदों की बात करी, और कुरान में क्या क्या लिखा है ये सब बातें करी, तो ये केवल भेष का प्रभाव है। अगर हिंदू भेष होता तो ये लोग कभी ना सुनते, ना कभी हमारी बात उनके पास तक पहुंचती। सो तो होने का नहीं, ना इन्हें विश्वास जे थे, ना वो काम होता भी नहीं, ना इनको हम विश्वास दिला पाते। किस वास्ते तुम इनके होए के सेवा का, तो इसीलिए तुम इनसे कैसे रहना, सेवक बन के रहना। ये तुम्हें जब भी बात करे तुम हजूर बोलना, हजरत बोलना और मोमिन बोलना, ऐसे सेवक बन के रहना, क्योंकि हमें अपना कार्य करना है। अपने कार्य के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। एक मित्रपनो करो इनो से तब ये पहचान के आका, और इनसे मित्रपना करो और इन्हें ज्ञान की बात करो, तो इन्हें हक परमात्मा राज्य की पहचान होगी कि हमारे परमात्मा अक्षरातीत श्री राज्य सर्वशक्तिमान कृपा निधान है, निजानंद संप्रदाय की इनको पहचान होगी। तुम होगे मुरब्बी उनके सिद्ध होवे सब काम, और जब इनके मुरब्बी माने खास बनोगे, इनके मन मुताबिक चलोगे, तो क्या होगा, हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। और अगर तुम मुरब्बी नहीं बन पाओगे, उनके करीबी नहीं बन पाओगे, तो हमारा काम असफल रहेगा। पर ये आस्ते आस्ते हो ही
दाखिल इन इस्लाम। और धीरे धीरे होगा सुंदर साथ जी, ये धर्म का काम है, कोई माया का काम नहीं है कि तुरंत हो जाए। धीरे धीरे ये काम होगा और इस पे कैसे राज्य की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। जब एक ही बात को कबूल करे मुख से, और जब ये सब बातें अपने मुख से वो कबूल करेंगे तो तब बुलायो लड़के बेले रहियो इनामे। बुलाए लड़के बेले रहिए, इनमें इनसे बड़े प्यार से लड़कों जैसे बात करना। और बेले माने इनके साथ में मिल करके रहना, ऐसा नहीं कि खेचा खेच बनी रहे, एक होकर के रहना। ये जो भी कहें बड़े प्यार से इनको जवाब देना। तुम हिंदुओं के देख से जिन करो सलामा। और तुम अगर सोचो कि हिंदू अगर तुम्हें देख रहा हो, कोई कमेंट्स कर रहा, इन्हें शर्म आनी चाहिए, हिंदू बनकर के मुसलमान बन गए, तो तुम्हें शर्म करने की जरूरत किंचित मात्र नहीं है। पहले ही तुम सिर बानिया शर्म का, तुम जानत एह मरमा। और तुमने तो कैसे पहले ही सिर बांध दिया किनका, एक लोक लाज मर्यादा का। तुम्हें ना लोक लाज मर्यादा की कोई चिंता फिकर नहीं है, तुमने तो पहले ही ये शर्म को अपने से त्याग दिया। और क्या किया, तुम्हारे पास तो तारतम ज्ञान है जो मुर्दे इंसान को जिंदा कर दे, इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे पास में है। कोई तुमको मिले ताए चोखा दीजो जवाब। और अगर तुम्हें कोई हिंदू आकर के कोई बात तुम्हारे दिल में तुम्हारी चोट करे तो तुम उन्हें चोखा जवाब देना, तुम्हारे पास तो अखंड ब्रह्म ज्ञान है। देखो सब शास्त्र को क्या लिखा इनके बाबा। और देखो सब श्रेष्ठ को, देखो लिखा इनके बाब है। और देखो सारे धर्म शास्त्रों में तुम्हारे लिए क्या लिखा है। ये जो जीव के लोग हैं जो केवल खाने पीने उठने बैठने में अपना जीवन यापन करके समय व्यर्थ में गंवा देते हैं, इनकी क्या हकीकत है, ये कैसे शास्त्रों में लिखा है। तीनों कांड वेद वेदांत के वल्लभाचार्य के माता। और कैसे वेद वेदांत ने कैसे एक परमात्मा की बात करी, और कैसे शंकराचार्य ने भी कहा कि परमात्मा एक है, वेदों ने भी कहा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ऐसे ही किसने कहा, शंकराचार्य ने भी कहा कि परमात्मा एक है। और गीता में भी क्या कहा गया, उत्तम पुरुष, परमात्मा को कैसे उत्तम पुरुष करके कहा है। शंकराचार्य जी ने क्या कहा गीता में, एक ऐसे शंकराचार्य ने एक ब्रह्म एक परमात्मा की बात करी, और गीता में भी लिखा है उत्तम पुरुष, कैसे परमात्मा एक है, उत्तम है, सर्वोपरि है। आदित्य पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, और कैसे आदित्य पुराण में और श्रीमद् भागवत में सब में एक ब्रह्म की बात कही है। किसी भी धर्म शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि हमारे परमात्मा जुदा हैं, अलग हैं, कहीं ने नहीं लिखा। और हमारे निजानंद संप्रदाय ने तो सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया कि वो एक परमात्मा कौन है, वो कहां रहता है, उसकी लीला क्या है, ये सब वर्णन कर दिया है। और इस सृष्टि का कैसे बनना मिटना होता है। और आज हम देखें विराट के द्वारा तो हमारे ही धर्म की कैसे चीटिंग करके, क्या सुंदर साथ जी विराट जो ब्रह्म कुमारी वालों ने लिया हुआ है, कहां से सुंदर साथ जी, उदयपुर से। उदयपुर में उन्होंने चीटिंग करके हमारे ही लिया है, आज से ज्यादा पुराना भी नहीं, 100 साल 125 साल पुराना। और उससे ही वो लोग क्या शिव पर घटित कर रहे सारी बातें। तो ये सब बातें हमारी ही है जो हमारे धर्म की है। इससे ऊंचा ज्ञान आप कहीं चले जाना कहीं नहीं मिलने वाला सुंदर साथ जी। और हमें क्यों जाना, काय को जाए हम, हमें नहीं है जरूरत, हमारा धनी सर्वोपरि है, ये हमारे दिल ने स्वीकार कर लिया। तो हमें ना कोई को देखना ना कोई को, एक अपनी बीतक वाणी चर्चनी और सेवा पूजा में ही अपने पिया को प्राप्त करना है। तीनों ऊपर तुम चलो बीच दीन इस्लाम, ऊपर तुम चलो बीच दीन इस्लाम। कैसे तुम एक निजानंद संप्रदाय की प्रेम मार्ग पर तुम लोग चल रहे हो। तो लो मत सबन की और मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और सबकी मत तुम्हारे पास में है। मोहम्मद साहब का ज्ञान कितना ऊंचा है, ये सब ज्ञान तुम्हारे पास में है। ज्यादा कम है किनकी, सब मिल बैठे सथामा। और तुम ये भी बता देना कि हिंदू धर्म शास्त्र कहां तक की बात करते हैं, कुरान कहां तक की बात करते हैं, ये भी तुम बताना। नबी नारायण की सनंद मारियो मोह पार। हिंदू अगर तुम्हें नीचे दिखाने का चाहे तो बता देना कि नबी की पहुंच कहां तक है सुंदर साथ जी, मूल मिलावा तक है। और नारायण की पहुंच कहां तक है, सबलिक तक है, सबलिक ब्रह्म तक है। ये सब तुम्हें बिल्कुल स्पष्टता से समझा देना। तब होंगे शर्मिंदे
तुम करो चर्चा योकार। और फिर कैसे अगर तुम्हें कटाक्ष के वचन कहने आए थे, कैसे शर्मिंदा होकर के वापिस ये जाएंगे? ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार। और ये तो सब कैसे दुनिया के रीति रिवाजों में बंधे और झूठा अहंकार लेकर के, कोई धन का, कोई सुंदरता का, कोई ज्ञान का, और अपने अमूल्य समय को व्यतीत कर रहे हैं। जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवरदिगार। और जब फुरमान में, धर्म शास्त्रों में, फुरमान का मतलब केवल सुंदर साथ जी ये मत समझ लेना कि कुरान की बात है, क्योंकि हम ज्यादातर अपना दिमाग लगाते हैं फुरमान मतलब कुरान। फुरमान का मतलब है जो आदेश पहले से आया है, काय में आया, श्रीमद् भागवत में आया, या पुराण संहिता में, या महेश्वर तंत्र में, या और धर्म शास्त्रों में, या कुरान में। तो ये सब बातें इन लोगों को बताना। तब सब शर्मिंदे होंगे रहने काल को गुमाना। और फिर शर्मिंदे होंगे, किसी का अहंकार नहीं रहेगा। कैसे अपना मुंह उतार करके वापिस जाएंगे तुम्हारे वचनों से। जो वसवसा छाती पर करत है शैताना। उनके दिल में कैसे इब्लीस बैठ करके, नारद बैठ करके क्या कर रहा, शैतानियत का कार्य कर रहा है। पकड़ बैठे अंधेरे को और बड़का गुमाना। और ये सब अज्ञानता अंधकार को ही पकड़ के बैठे। कोई सुंदर साथ जी मोक्ष की बात ही नहीं कर रहे ये लोग। सभी 14 लोग के अंतर्गत की पूजा, भक्ति, अर्चना, बंदगी कर रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो भी पत्थर की पूजा कर रहे, मुसलमान भी। कोई राज्य की पूजा नहीं कर रहे, भले उनके उसमें ज्ञान आ गया, लेकिन वो भी पत्थर मजारों की पूजा कर रहे। आज जहां भी देख लो इनके यहाँ पूजा स्थान है तो वो मजारों के, पत्थर की पूजा। हिंदू भी पत्थर की पूजा कर रहे, अग्नि की पूजा कर रहे, ये लोग भी अग्नि की। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सरा तौरा वाले हैं, कर्म के बंधन में पड़े हैं। भले इनके पास ज्ञान आया ऊंचा, लेकिन वो ऊंचा ज्ञान हमारे लिए रखा इन्होंने, क्योंकि वो ज्ञान को दुनिया में केवल तारतम ज्ञान जिनके पास होगा वही दुनिया में एक्सप्लेन कर सकता है। सो सबे गल जाएंगे और मरेगा शैताना। और सो सबे घरे जाएंगे, फिर ये सब सत्य हकीकत होगी। तो जो ये झूठा अहंकार लेकर के रीति रिवाज में पड़े हैं, बढ़िया ब्राह्मण है तो कैसे तिलक लगा लिया नास किया तक, और क्या कहने लगे, अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे। और कोई अनेक प्रकार से, कोई कहता है हम शुक्ल वो है, मतलब अनेक शुक्ल वर्ण के हैं, कोई कहता है, कोई कुछ कहता है। हमारी तरफ तो और चलता, कौन हो भैया सरयू पारी हो, कौन हो कानकुब्ज हो, अनेक जबरदस्ती अहंकार में पड़े। और रहनी देखो इतनी गंदी रहनी है, एक ही इनका जब ये लोग मांस पकाते ना तो पकने नहीं देते, कच्चा खा लेते ये ब्राह्मण लोग। और अपने आप को क्या कहते, सबसे ऊंचा लोग कहते। इतने निम्न, इतने गंदे हैं। तो सुंदर साथी कोई ब्राह्मण बनने से कोई ऊंचा नहीं होता। जब तक ब्रह्म की पहचान नहीं होती ना, वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। ब्राह्मण वही है जिसको ब्रह्म की पहचान होवे, वही ब्राह्मण है। इस शास्त्रों में लिखा है। तो हमें कहीं छोटापना नहीं दिखना। हम तो कैसे मोमिन है, ब्रह्मंगना है, जिस हमें कैसे धामधनी ने भेजा है इस झूठे खेल में। तब सिर नीचा करके आवेगे बेड़ो न्याता। और फिर जब बात चोट लगेगी, लेकिन तुरंत तो कोई आता नहीं है, दूसरे दिन तीसरे दिन से क्या होगा, भेड़ों की तरह ये निजानंद संप्रदाय में आकर के शामिल होंगे। और फिर तुमसे और पूछेंगे कि भैया और श्री कृष्ण कैसे उन्होंने ब्रज रास में लीला की, और बताओ कौन अक्षरातीत लीला है, कौन अक्षर ब्रह्म की लीला है, कौन विष्णु की लीला है, ये सब समझने आएंगे। अब सब जमा होता है पर इन्हें उल्टी ग्रही सब बात। सब जमा होते पर उल्टी ग्रही सब मत है। सुंदर साथ जी अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी ब्रह्मंगनाओं ने, सुंदर साथ ने जब सुना कि इनको बड़ा कष्ट मिला, सब कोई मार से डरता, कहते हैं ना भूत तक डरते, तो इधर उधर चले गए। अब क्या हुआ पता चला, शेख इस्लाम तो बढ़िया इनकी क्या कर रहा है, खातिरदारी कर रहा है औरंगजेब के कहने से। तो अब धीरे धीरे फिर हमारे सुंदर साथ क्या होने लगे, एकत्रित होने लगे। दरवाजा इस्लाम का कुंजीगंज खुदाया। दरवाजा इस्लाम का, कैसे निजानंद संप्रदाय का दरवाजा, कुंजीगंज। कुंजी किनके पास है, इन ब्रह्मंगनाओं के पास, इनके पास तारतम ज्ञान है। ये जो दुनिया के शरीयत के मुसलमान हैं, इनके पास में किंचित मात्र भी वो ज्ञान ही नहीं है। केवल ये शरीयत, कैसे सरा तोरा के लोग हैं, ये शरीयत को मानने वाले लोग हैं। सो हक के मेहर कर
दई तुमको पहचाया। ऐसे राज्य ने ये कृपा तुम्हारे ऊपर करी और ये तुम्हें दिया हुआ है ईमान। तब सिर ऊंचा देखियो, जिन नीचा देखो तो तुम्हें नीचे देखने की, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम तो कैसे तुम्हारे सुभान तुम्हारे सिर पर खड़े हैं। ऐसा हक है सिर पर कर दई हक की पहचान। ऐसे हक की में जोरावर क्यों रहे दीदार बिन प्राण। हमारे धाम दोल्हा हमारे सिर पर खड़े हैं। किसी की क्या ताकत हमें कुछ भी कर सके। तुम्हें नीचा शर्मिंदगी देखने की किंचित मात्र भी जरूरत नहीं है। जो तुम पर एक दोष बदले तो डावा लेते कुमा। और तुमको अगर जोश बदले दावा लेते कुम। अगर तुम्हें कोई जोश और कुम मतलब ब्रह्म षष्ठी का जो दावा लेते हैं मोमिन का। गोविंद भेड़ा तुम जानता, ताको बलना चले लगा रहा। इस गोविंद बेड़ा क्या है। मैं आपको स्टोरी सुनाई थी। ये माया भी नगरी है, ये झूठ की नगरी है। आज हम मान लो राज्य से जुड़े हुए हैं तो 10 गोविंद बेड़े वाले हैं तो उनको बहुत पेट में दर्द होता है कि ये बंदा क्यों राज्य से जुड़ा है। तो वो क्या करेगा, जैसे गोविंद जी था ना, कहानी सुनी थी, उसने क्या किया, भूत प्रेतों का एक बहुत बड़ा मोहल्ला ही बना लिया। उधर से जो कोई निकले वो भूत बन जाए तो वो अपनी दुकानों को क्या फ्री में बेचता था। वैसे ये दुनिया के गोविंद बेड़ा के लोग हैं, खुद माया में लगे और खुद राज्य से दूर हैं। और अगर कोई राज्य के करीब जाता है तो उनको दर्द होता है और वो फिर कैसे अपनी माया में लगा लेते हैं। तो ये गोविंद बेड़ा ये माया के लोग हैं। एक 5 बरस को बालक ये ताए न सके मारा। सुंदर सा जी, एक ध्रुव कितने बरस में परमात्मा के प्रेम में समर्पित हो गया था। 5 बरस में दुनिया माया उसका कुछ नहीं कर सकी। तो फिर तो आप तो क्या हो सुंदर साची, सूरधीर हो और तुम्हें तो पूरा तारतम्य ज्ञान तुम्हारे दिल में समाहित है। तुम साथी शिरोमाना, एक दूजे थे सिर डाला। तो शिरोमणि साथी हो तुम, एक दूसरे से कैसे सिरोधार हो। एक से बढ़कर एक तुम 12 मोमिन हो। गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, हक के पहले किए खबरदार। गोविंद भेड़ा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारे पास, क्योंकि सत्य का ज्ञान है। इनसे कैसे निपटना है तुम्हारे पास में वो सारे हथियार हैं। तुम्हारा कुछ भी गोविंद भेड़ा है, माया नगरी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम तो जने बार हो और बागे तुम से। और अब तुम कितने हो, 12 जने हो और तुम 12,000 के बराबर हो। 12,000 ब्रह्मंगनाएं अखंड परम धाम की तुम्हें शाबाशी देंगी कि तुम मोमिन, तुमने कितना बड़ा काम किया है और कैसे तुम 12,000 के बराबर हो। सो अभी आन मिलत है, सब एक हो या तुम में। और कैसे सभी धीरे 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 हमारे सुंदर साहब ब्रह्मंगनाएं आ रही हैं और कैसे सब तुम में आकर के मिलेंगे और तुम्हारी महिमा शब्दातीत होगी। अब तो तुम 12 हो, तुम मिल सी 12,000। और अभी तो तुम भले 12 हो लेकिन तुम्हारे अंदर 12,000 मिल जाएंगी। ये बड़ी बात है। तुम्हारे तन को कैसे राज्य ने बहुत बड़ी शोभा दे दी। और ताबे तुम्हारे होंगे, तुम ही हो सिरदार। और तुम कैसे 12,000 ब्रह्मंगनाओं में सिरदार बनोगे। और ताबे का मतलब होता अधीन। तुम्हारी बातों पर तुम्हारे लिए हर कोई अधीन होगा और तुम 12,000 में कैसे सिरदार। एक एक मोमिन 1,000 मोमिनों को कैसे क्या करेगा, सिरदार पना करेगा। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो तो तुम्हारे पास जो तारतम्य ज्ञान है उसको बड़े निडर होकर के, बेशक होकर के तुम क्या करो, वहां वर्णन करो कुरान का, वेद का, शास्त्र का। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। तामे तुम्हारा आवेश इसक जाहिर बिचकुमा। सुंदर साजी, तुम्हारा जो आवेश तुम्हारे अंदर इश्क है ना, वो कुंभ देखेगी। कुंभ कौन है, ये जो दुनिया के जीव के लोग हैं। और कैसे आवेश और इश्क देख करके कैसे वो तुम्हारे प्रेम में समर्पित होंगे। गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान। गांव गांव देश देश हिंदू हो या मुसलमान, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा आवेश देख करके सब तुम्हारे चरण कमलों में नतमस्तक हो जाएंगे। कदम तुम्हारे वंड ही करके पहचान। तुम्हारे ज्ञान की पहचान के द्वारा, परमात्मा की पहचान के द्वारा तुम्हारे चरणों में आएंगे और ये अद्भुत आश्चर्यचकित रखने वाला ज्ञान तुमसे श्रवण करेंगे। अब तुम तुम्हारी नजर को जिन करो तुम और। अब तुम अपनी नजर को जिन करो और। तुम अपनी नजर को अभी जो कंसंट्रेट होकर के बैठे ना, एकाग्रचित होकर के लक्ष्य को प्राप्त करने की
भाव से तुम बैठे हो तो अपने लक्ष्य को डाउन मत करना कि ऐसे नहीं तुम्हारा मन विचलित होने लगे, पता नहीं हम बैठे ना बैठे, क्योंकि ये लंबा कार्य है, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। तो तुम अपने लक्ष्य को केंद्र बिंदु बना के रखना, तुम अपने लक्ष्यार्थ से हटना नहीं, तुम एक होकर के रहना, 12 जन एक दिली होकर के रहना। जो कभी तुम्हें दिल में आवे नहीं ये ठौर, और अगर तुम्हारे दिल में ये आए आवे नहीं ये ठौर है, मतलब ये ठौर तुम्हें अच्छा ना लगे तो हम और ठौर जाए के मारे मोर्चा फेरा। अगर तुम्हें लगता है कि हम एक जगह पर बैठ गए कामा पहाड़ी पर और उधर से मैसेज चला रहे, तो तुम्हें अगर लग रहा हो कि हम कहीं और जाएं तो हम कहीं और जाते कोई दूसरे राजा को तैयार करेंगे और वो औरंगजेब से कैसे युद्ध करने तैयार होगा, तो इनका कैसे काला मुंह होगा। अगर तुम्हें ऐसा गमे तो तुम बताना, तो हम वैसे ही करेंगे। लड़ाई करे डच्चाल सो फिर आगे दूसरे बेरा, और फिर लड़ाई करेगा वो राजा जिनको हम खड़ा करेंगे, और कैसे दूसरी वे हम औरंगजेब को युद्ध के द्वारा परास्त करेंगे और सत्य का ज्ञान उसको समझाएंगे। यह विचार तो करे जो तुम्हें उल्टे हो। अब ये विचार तब करे ना जब तुम उल्टे हो, तुम्हारा मन अगर इस टाइप का हो कि हम कहीं और जाएं, किसी राजा को तैयार करें। अगर तुम्हारा मन अभी है कि हम एक कार्य कर लेंगे, इस क़यामत की बात को हम सिद्ध कर देंगे, औरंगजेब तक पहुंचा देंगे, तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो अगर तुम कहो तो मैं कहीं और जाऊंगा। जेते कोई मुसलमान सब चरण बंदेगे सोया, और जितने भी मुसलमान हैं सब चरण बंदेंगे, क्योंकि सुंदर साथ जी जब डंडा पड़ेगा ना तो सबको मानना पड़ेगा। ये दुनिया जीव के लोग बिना डंडा के नहीं मानती। ये भी कहीं पे जीव में कभी क्या था, प्रभावित था, जब तमाचा लगा ना फिर राज जी के प्रेम में आया। तो बिना डंडा के बिना सौंटा के कोई भी सत्य मार्ग पर नहीं चल सकता है, क्योंकि जीव का स्वभाव ही क्या है, झूठ को मानना, झूठ में रहना, झूठ का खाना, सब झूठ ही झूठ का इनका आहार होता है। तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार, और कैसे सब कोई तुम्हें क्या करेगा, एक मतलब सम्मान करेगा। जो बानी इश्क देखेगे एक तरफ परवदिगार, और जो वाणी तुम्हारे पास में जो इष्ट की वाणी है, जो तुम्हारे पास में प्रेम की वाणी है, प्रेम लक्षण भक्ति है, जो भी श्रवण करेगा वो कैसे उसको परमात्मा की पहचान होगी। जो जोश तुम्हारा देख ही तो मारे बिना मारे, और तुम्हारा जोश देख करके ना बिना मारे ही वो मर जाएगा, क्योंकि वो जोश के द्वारा तुम ब्रह्म ज्ञान पिलाओगे ना, वो कैसे सबके हृदय कमल तक जाएगी। क्योंकि ये ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी हुए, इस ज्ञान को किसी ने एक हरफ एक शब्द का वर्णन नहीं किया, जो राज्य ने तुम्हारे दिल में खजाना समाहित किया हुआ है। जो लोग तुम्हारी बात को सुल्तान चित्त सो नादारे, और जब तक तुम्हारी बात सुल्तान ना सुन ले, चित्त में ना रखे, तो सो भी इस वास्ते सुल्तान ना दिया काना। सुल्तान ने कान क्यों नहीं दिया? प्रणा जी बता रहे हैं किनको, बड़ी पत्री में मोमिनों को क्यों उसने कान नहीं दिया, उसका कारण क्या बना? एक तो नजर ऊपर की, दूसरी बात उनकी ना पहचाना। तो उसकी क्या जाहिरी नजर है, उसको कह दिया कि पता नहीं कोई राजाओं महाराजाओं ने क्या किया, ये 10 हिंदू है, इसमें से 4 तो कहां के, गंगाराम, दयाराम, चंचल, बनारसी, ये तो हमारे यहीं के हैं, और पता नहीं कोई राजा महाराजा ने भेजा हो इनको गुप्तचर बना करके, और तुम अकेले में बात कर रहे, तुम्हें मार दे। तो इनके दिल में थोड़ा सा डर आया, बातों नहीं पहचान नहीं हुई कि इन्होंने रात भर इतना कष्ट सहा, तब भी इन्होंने कैसे एक है परमात्मा की प्रेम की बात करी, केवल राजी राजी ही कहते रहे। तो ये क्या है, कितनी बार औरंगजेब ने लौकिक मांगने की कोशिश की कि मांग ले, मोमिन को क्या चाहिए, मोमिन को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये बातूनी बात को नहीं समझ पाया, और इनके दिल में हुआ है चौकस, और इनके दिल में चौकस। मंत्रिमंडल ने यह भी कह दिया था सुंदर साथ जी कि अगर तुमने इन मोमिनों की ईमान लेकर के आए ना, क्योंकि सरा तोरा का राज चल रहा था, सरा माने शरीयत और तोरा माने हुकूमत, इनका हुकूमत चल रही थी। तो शेख इस्लाम, कायम मुल्ला, मतलब जिनके जो हैं शेख निजाम, सिद्दी फौलाद, आकिल खान और सुंदर साथ जी, वैसे सब एक काय में लगे हुए थे। सुंदर साथ जी ये लगे थे कि हमारा तो सत्ता चला जाएगा, हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने धमकी दी थी, अगर तुम गए तुम्हें भी हम कैद में डाल देंगे। जो हम पर दगा कर दे
आए मेतना मेरा जासा। उन्होंने कैसे इनके दिल में औरंगजेब के बिठा दिया, कोई दगा करने कोई राजा ने इन्हें भेजा ना हो और कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मार दे भी अकेले में, तो हमारा क्या मुंह रहेगा, हमारा कुछ भी बस नहीं चलेगा। और तीसरा यह जो जाहिर होता इमामा, और जो तीसरा क्या है, जाहिर होती इमाम। इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो सात निशान जाहिर होंगे। और कुरान में क्या क्या लिखा था, वो सब बातों से डर गए और डरने के कारण सिरजी के पैगाम को नहीं माना। तब सरा तोरा डोल उठे ताको कौन पकड़े कामा। तो सरा तोड़ा ना, तो सरा तोड़ा का तो हुकूमत खत्म हो जाएगी और एक सबको एक ब्रह्म की एक परमात्मा की पहचान होगी और कैसे हर कोई सात्विक होगा, एक ब्रह्म के प्रेम में समर्पित होगा। और बाहिर के अर्थ में मैंने जाला, बाहिर के अर्थ में क्या लिखा था कि जब क़यामत आएगी तो कौन कौन होंगी, सुंदर साहब जी यहां बता रहे हैं, ईसा भी आएंगे, मोहम्मद भी आएंगे और इनके साथ दज्जाल होगा। और वो कौन से तन धारण करेंगे, मानव तन धारण करेंगे। और मानव तन धारण करेंगे तो देख लेना, ये लोग दज्जाल को एक साधारण समझते हैं। ये लोग नमाज पढ़ते ना तलवार या कटार रखते हैं, और जब नमाज पढ़ेंगे ना ऐसे तो इधर देखेंगे इधर देखेंगे, सोचेंगे दज्जाल तो नहीं आ रहा। ये मानव तन में एक दज्जाल को देखना चाहते हैं क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। तो जबकि दज्जाल क्या हमारे अंदर ही बैठा है, और दज्जाल वो क्या करता है, हमें सत्य मार्ग पर नहीं चलने देता है। और ईसा और कैसे मोहम्मद आएंगे और कैसे क्या होगा वो आगे बता रहे। पकड़ लेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल, और पकड़ लेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल है। मतलब वो क्या करेंगे, इस तन को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और फिर वो धर्म की राह पर या सत्य के मार्ग पर नहीं चलने देंगे। हाल माने स्थिति बदल जाएगी, ऐसे दज्जाल आएगा। वे लड़ेंगे तलवार से बड़ा युद्ध होया दारूना। क्या कुरान में बोल लड़ेंगे तलवार से, बड़ा युद्ध होगा दारून। कैसे, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, तलवार से लड़ेंगे। कौन, ईसा। और क्या करेंगे आगे, ईसा और इमाम क्या करेंगे, तलवार से लड़ेंगे और बहुत बड़ा दारून माने बहुत विशाल युद्ध होगा। और युद्ध में क्या, कौन जीतेगा कौन हारेगा, 70,000 काफरों को मारेंगे मोमिना। और धर्म पर मानने वाले नहीं है मुनकर लोग, 70,000 की सेना को कैसे वो मोमिन क्या करेंगे, तलवार से मारेंगे। और क्या होगा, लाहू सब विराट में हो जाएगा सब। और पूरे जब वो 70,000 काफिर मरेंगे तो क्या होगा, पूरे ब्रह्मांड में क्या होगा, खून ही खून हो जाएगा। लेकिन ये जाहिरी मीनिंग ले रहे, इसके बातूनी मायने पिया श्री प्राणनाथ जी बता रहे। हाथियों के खरियाना युद्ध होवे जब, और हाथियों के खलियान युद्ध होवे जब, तो कैसे, जब हाथी, दो हाथी, हजारों हाथी जब आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, जो भी मान लो क्या होगा, खेत क्या होगा, बंजर बन जाएगा। खलियान मतलब खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा खेतों में। हाथियों के द्वारा ये युद्ध होगा। ना दाना पानी रहेगा ना कछु रहेगा घास, ना दाना रहेगा ना पानी रहेगा ना कोई घास रहेगी। सुंदर साहब जी पिया श्री प्राणनाथ जी ने इनका बातों नहीं बताया है कि इमाम ईसा जब आएंगे तो युद्ध होगा। तो युद्ध कैसे होगा, तलवार कौन सी है, तारतम ज्ञान रूपी तलवार होगी। और जो हमारे अंदर 70,000 नाड़ियां हैं जो हमें कहां ले जाती हैं, झूठ की तरफ ले जाती हैं, वैमनस्यता की तरफ ले जाती हैं। तो वो नाड़ियों को क्या होगा, तारतम ज्ञान क्या करेगा, अर्धस्वाग हौज जोड़ के करो याद अब के सुख, झूठे पेड़ ख्वाब के उड़ जाए सब दुख। ये जो जैसे जैसे ब्रह्म ज्ञान इस वजूद के अंदर आता है तो ये नसें कहां जाती हैं, फिर अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पहनना नहीं मांगती है लेकिन कहती है पहले 2 घंटा राज जी से बात करेंगे बाद में इसको भोजन देंगे। तो जो नसों के अधीन होती है ये पूरा तन, तो वो तारतम ज्ञान जब जाता है तो पूरे अंग को क्या करता है, निर्मल कर देता है। तो 70,000 की सेना परास्त हो जाती है, कैसे, तारतम ज्ञान के द्वारा। फिर क्या होगा, युद्ध होगा बहुत बड़ा, लोहू सब बैराट में, सारे बैराट में लोहू फैल जाएगा। तो सुंदर साथ जी लोहू फैलने का मतलब क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान, पूरी बात ब्रह्म ज्ञान पे घटित हो रही है। अब ये जब ब्रह्म ज्ञान सब जगह फैल जाएगा तो क्या होगा, जो सुंदर साथ जी यहां पर अत्याचार हो रहे हैं, झूठ चल रहा, फरेब चल रहा है, अब किसी का नहीं होगा, ना दाना होगा ना पानी होगा। दाना सुंदर साथ जी क्या है, ये जो दाना तारतम ज्ञान रूपी क्या होगा, फैल जाएगा। तो जो ये जो
काफिर लोग हैं ना, मुनकर लोग हैं, बेईमान लोग हैं, जो पेटार्थ के लिए झूठा ज्ञान दे रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। दाना मतलब जो दुनिया को झूठा ज्ञान देकर के भाई भिक्षाम दे, नहीं दोगे तो तुम 10 साल में मर जाओगे, 2 साल में मर जाओगे, 1 लाख दे तो पूजा कर देंगे, ठीक हो जाएगा, ये दाना है। तो ये दाना इनका खत्म हो जाएगा। जो ये लोग आहार करते हैं ना झूठ का, झूठे पंडित लोग जो जबरदस्ती कुंडली बना बना करके नाटक कर रहे हैं, तो इनका दाना खत्म, पानी भी नहीं होगा। पानी क्या होता, सुंदर साथ जी कहते हैं ना, तुम्हारा पानी उतार देंगे। पानी उतारने का मतलब चेहरे में जो आप स्वाभिमान से अपन लोग जीवन को जी रहे हैं, और अगर धोखे से कोई गुनाह हमारे ऊपर लग गया तो पानी उतर गया ना। ये हमने गलती की और चोरी पकड़ी गई तो भी पानी उतर गया। पानी उतरना मतलब इनका जो झूठा ज्ञान, जो बड़े बड़े पंडित लोग हैं जो अपना पिटार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं, तो इनका जब ज्ञान थोथला हो जाएगा तो इनका मुंह कैसा हो जाएगा, पानी उतर जाएगा, ना दाने रहेगा ना पानी, जब सत्य का ज्ञान दुनिया में फैल जाएगा। और यहां पर क्या लिखा है, और जो हाथियों के खलियान में, हाथी क्या करेंगे, मैदान में जब युद्ध करेंगे, भले वहां खेती पाती होती होगी, जब बहुत हजारों हाथी लड़ेंगे तो क्या होगा सुंदर साथ जी, वो खेत तो मैदान हो जाएगा ना। तो उधर पे क्या होगा, हाथियों का खलियान का मतलब क्या है, ये जो ज्ञानी लोग हैं बड़े बड़े अहंकार से हाथी के समान आएंगे, अपना सीना खींच करके, और क्या करेंगे, संस्कृत के 4-5 श्लोक बोलेंगे, लेकिन जब सत्य का ज्ञान होगा तो कोई इनके श्लोकों को नहीं सुनेगा, उनसे कहेगा भैया हिंदी में समझाओ, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन आज भी देखो सुंदर साथ जी कथाकार अगर 10 श्लोक बोल दिया तो किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन सब कोई क्या कहेगा, पंडित जी कथा बहुत अच्छी करते हैं। तो 1 लाख पब्लिक बैठी हो, 10 श्लोक वांच दिए, तो कोई भी नहीं कहेगा पंडित जी कथा अच्छी नहीं करते, यही कहेंगे पंडित जी कथा अच्छी करते। तो उनसे पूछो भैया समझ में क्या आया तुम्हारे, तो एक शब्द समझ में नहीं आता इनका कोई। तो क्या होगा, एक थोथला ज्ञान नहीं बचेगा। हाथियों के खलिहान में क्या होगा, सुंदर साथ जी एक गर्जना के साथ आएंगे और तूल की तरह ओढ़े। आपने देखे अभी कहा हरिद्वार में कैसे पहाड़ों की मार भांति गर्जना कर रहे थे शिव जी के ऊपर, रामानु नीमानुज, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं चला। तो ये बात पूरी तारतम ज्ञान के ऊपर ही घटित हो रही है। सुंदर साथ जी क्लियर है ना ये बात, तो ऐसे बात घटित होगी। किस वास्ते इनको अर्थ उपलो जानत नहीं खासा, इसीलिए ये लोग उथला अर्थ लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसे कौन ईसा आने वाले हैं, वो तलवार से क्या करेंगे, ये सब करेंगे, खून फैल जाएगा। जब ये हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, तो हमारा सरा तोरा कैसे चलेगा। हम जो जबरदस्ती बैठे हुए हैं राजा महाराजा बन करके टैक्स ले रहे पूरे भारतवर्ष से, तो फिर कैसे हमारा कुछ नहीं चलेगा। और जो क़यामत की बड़ी जानी जैसा, और उनके दिल में एक और बात आ गई क़यामत की। क़यामत को समझ रहे महाप्रलय। महाप्रलय क्या क़यामत का मतलब नहीं है, क़यामत का मतलब है झूठ से सत्य कोई बात सभी के दिल में आ जाए, वो क़यामत। क़यामत माने बदलाव। तो ये लोग क़यामत समझ रहे हैं महाप्रलय को, तो महाप्रलय की बात यहां पर नहीं कही जा रही। करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे ये तीसरा इनके दिल में क्या है, ये साधारण मानव तन समझ रहे, हमारे तन से करामात चाह रहे हैं कि हम इन्हें क्या कर दें, कीमागिरी का काम कर दें, लोहे से सोना बना दें। ये सारे ये जो लोग हैं ना, शेख इस्लाम कितने महीनों तक शिव जी के चरणों में जाता रहा कि कीमियागिरी की, क्योंकि उसको पता तो था कि है पावरफुल, कुछ भी कर सकते हो, कर भी सकते, लेकिन कीमियागिरी का काम चाहता था। तो शिव जी पत्र में लिख रहे ये लोग हमारे तन से क्या चाहते थे, चमत्कार, और लेकिन इन्होंने एक हमें सामान्य मनुष्य समझ लिया, इसीलिए इन लोग बात मानने को तैयार नहीं है। जैसे और आदमी मोहे देखे तीना मफा का, जैसे दुनिया में और इंसान है ना, वैसे इन सब ने हमें भी देखा, इसीलिए इनका ईमान डगमगा गया। तो क्यों कर आवे ईमाना भाग्य क्यों का, और इनको कैसे ईमान आए और कैसे बेशक होंगे। जब तुम्हारे सुखाना अब फेर करो पुकारा, और तुम अब क्या करो, एक चित्त होकर के रहना, अपने ज्ञान को बंद मत करना, और तुम अपने सुकून ब्रह्म ज्ञान को इनको सुनाते रहना। कब तक ये लोग सत्य को नहीं मानेंगे। तुमको इससे ही वास्ते किए बाहिरा खबरदारा, इसलिए हमने तुम्हें खबरदार कर दिया कैसे रहना, क्यों रहना, और कैसे तुम्हें वहां पर चलना है। अब तुम छिपे ना रहो
बड़े उमराव होवे अधीन। और अब तुम छिपे नहीं रहोगे, तुम बड़े उमराव हो और तुम बड़े बड़े लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हारा ज्ञान सुन करके सो तुम सो तालीम लेंगे जिन चिंता करो बिचारीना। तो तुम धर्म में चिंता मत करो, बड़े बड़े लोग आएंगे तुमसे तालीम लेंगे, ज्ञान सुनेंगे, जो तुम्हारे पास में ज्ञान है तारतम ज्ञान, क्योंकि ये अद्भुत ज्ञान है जो राज्य ने तुम्हारे दिल में दिया हुआ है। और कहूं नजर जिन करो ना बैठक की जो बांध। और तुम माया की तरफ अपनी नजर मत करना, ना अपनी बैठक बंद करना। बैठक माने आपस में मीटिंग करते रहना और राज्य की कुरान की शास्त्रों की बातें करते रहना, ये बंद मत करना। तुम्हारी बात छिपी ना रहे बड़े ठौर मिला हुए अंदर। तुम्हारी बात छिपी नहीं रहेगी, पूरी दुनिया में उजागर होनी है, भले अभी तुरंत नहीं हो रही, लेकिन जो तुमने काम किया है बहुत बड़ा काम है। जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखायो बाला। जितने बड़े काम करने के लिए गए हो, कोई तुम किसी का पर्सनल कार्य के लिए नहीं गए, कोई धन संपत्ति के लिए नहीं गए, तुम तो एक परमात्मा को दुनिया में प्रकट करने के लिए गए हो। ये बहुत बड़ा काम है, तो वैसे ही बल दिखाना और वैसे ही आचरण में रहना। ना तो शक आवेगा इनको वही राखे हो काला। नहीं तो इन्हें शक आएगा, तो तुम्हें क्या करना है सुंदर साथ जी, इनके दिल में शंका नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम हमारी नाज हो, तुम हमारी लज्जा हो, तुमसे हमारी क्या सब बातें हमारे, तुम मोमिन हो। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हो का पाया। जी क्या कह रहे, हे सुंदर साथ जी ब्रह्मज्ञाओ, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पैर से। मैं, तुम सोचो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो मैं तुम्हारे साथ हर पल एक पैर से खड़ा हूं। और 10 हिंदुओं की नीचे राखे हो बनाया। और तुम जो 10 हिंदू हो उनको नीके बना करके रहना। नीके माने बिल्कुल गुस्सा मत करना, शांति आनंद के साथ में प्रेम के साथ रहना। जो तुम्हारे बल सो वो तो मेरा जोड़ा होया। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे से ज्यादा मेरा बल है तो तुम हमें लिखना। और बल मेरे से ये तुमको माने सोया। और तुम्हें लगे कि ये बल हमें उधर होना चाहिए तो हमें पत्र में लिखना। सब भला होएगा तुम जीना हो डलगीरा। और सब अच्छा होगा, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिर पर साधाम धनी राज्य महाराज है। जो मोर्चा तुम लिया सो हके दिया कर दीरा। और तुमने जो मोर्चा लिया, ये कार्य किया है, ये बल देने वाले खुद कौन है, राज्य महाराज हैं, उनके बल से तुमने कार्य को किया हुआ है। जरा तुम मन में डगडगा लियाओ जीना। और मन में कोई भी डगडगा, ईमान को विचलित मत होने देना, ईमान दृढ़ बना करके रखना। ये लड़ाई है वचनों की सो कर ले अकेला। अरे तो कैसे ज्ञान की लड़ाई है, तो ये तो जो ईमान लाएगा वही ज्ञान को समझेगा, आकीन वही लाएगा जो ज्ञान को सुनेगा, जो सुनेगा ही नहीं तो कैसे लाएगा। अब वस्त्र प्रकाश ही अपने ही बला से। और ये जो तारतम ज्ञान है ना, इतना बड़ा बल है, तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। और सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप की चित्त की बात है, तारतम में कई रूप, तो ये तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। अभी ये तारतम ज्ञान किसी के प्रकाश से नहीं प्रकाश होना है, ये तो खुद है। सूर्य निकलता ना तो चिल्लाता नहीं है कि मैं निकल चुका भैया उठ जाओ। जब उसकी किरणें आती ना तो हमारे घरों को कैसे प्रकाशित करती हैं, वैसे ये ब्रह्म ज्ञान है, ये खुद स्वतः प्रकाशित है, ये स्वतः प्रकाशित है। और कैसे दुनिया में फैलेगा। पर यह बात जो ना हो सिताबी से, ये जो धर्म का काम है कोई सिताबी जल्दी से नहीं होने वाला, ये तो धनी का आदेश है, हुकुम है, जैसे उनका आदेश होगा वैसे वैसे ज्ञान दुनिया में प्रकाशमान होगा। माया छल रूप है ताको छल ही से जिताया। पूरा ब्रह्मांड, छल ब्रह्मांड क्या छल रूपी है माया, और इसको कैसे जी सकते हैं, छल से ही जी सकते हैं। तो कैसे उदाहरण बता रहे हैं, दृष्टांत बता रहे हैं श्री जी। आगे भगवान के बल बहुत कहलाया। और आगे भगवान बल के देखो सुंदर साथ जी, विष्णु अवतार हुए, सुग्रीव को मारा, बाली को मारा, सुग्रीव को नहीं बाली को मारा। कैसे मारा, पीछे से मारा ना। अगर इतने बड़े भगवान थे तो सामने से मारते ना, तो कहां से मारा, पीछे से मारा। सुंदर साथ जी आप देखें, सुंदर साथ जी ऐसे ही इसमें देख ले, महाभारत में जितने भी वो कौरवों को मारा गया, छल से ही मारा गया। तो ये छल की दुनिया है, छल से ही जीती जा सकती है, लेकिन ये मारपीट मोमिनों का काम नहीं है, ये तो ज्ञान के द्वारा उनको कैसे
सत्य की पहचान बतानी है, तो भी असुर अंशो जीते हैं छल से। तो असुरों से कैसे छल से जीते हैं? ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सत्य मार्ग पे ना चले, जो लोगों को परेशान करें, वो राक्षस हैं। हम लोग क्या समझते, राक्षस कैसा होगा? सींग लगे होंगे उसके, है ना? क्योंकि अपन ने टीवी सीरियल देखा ना, पढ़ा तो है ही नहीं कुछ, तो टीवी सीरियल में दिखता राक्षस मतलब सींग लगे होंगे उसके, उल्टे सुल्टे कपड़ा पहनेंगे। नहीं सुंदर साथ जी, जो क्या करता है, नास्तिक होता है, जो लोगों को कष्ट देता है, वही राक्षस है। तो ऐसे ये जो असुरों को कैसे पहले इनको मुक्त किया गया, कैसे इनको मारा गया? हरजी व्यास सो युद्ध किया, सो तुम जानत हो दिला। हम तो हरजी व्यास जी का जूनागढ़ में देखा हुआ है। हरजी व्यास जी से कितने महीने तक, 2 महीने तक श्री जी 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 करते रहे, और मौका मिला कैसे हरजी व्यास को उठा के पछाड़ दिया, और हरजी व्यास जी ने कैसे नतमस्तक होकर के चरणों में समर्पित हुआ। एक वचन हरजी कहे, मैं 10 बेर लोगो चरणा। और कैसे हमने खोल हरजी व्यास जी के 10 बार चरण पर, जब उसने 84 लाख योजन धोखे से मुंह से निकल गया, तो वो कैसे फंस गया, और हमने खूब कहा कि भैया कहां है, ऊपर है नीचे है, फिर वही कैसे हमारे चरणों में अधीन हुआ। तो ऐसे ही तुम क्या करना, जैसा ढोल बजे वैसे ही नृत्य करना। ऐसे नहीं पंजाबी लोग ढोल बजाएं हम रास खेलने लगे, या हम रास बजा रहे 6 मात्रा का और वो लोग क्या करें 8 मात्रा में नाचने लगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है ना? तो जैसा ढोल बजे वैसा नृत्य करना पड़ेगा। भले हम गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन हमें पंजाबी नृत्य करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे इनसे नाचते नहीं बनता। तो ऐसे आगे महामती जी क्या कह रही हैं, जब लाग आयो तब उठाए कियो मराना। और जब हमारे पास मौका मिला, हरजी व्यास जी को कैसे हमने काम कर दिया। हरजी व्यास चारों खाने चित्त हो गया और बोलने लगा कैसे श्री कृष्ण परमात्मा ने हमारे पास आपको, हमारे क्या अहंकार दूर करने के लिए आपको भेजा है। तब फेर तिन्ने पकड़े मेरे कदम। कैसे हमारे चरण पकड़े, और फिर हमने उसकी आत्मा को सत्य का ज्ञान दिया। किस वास्ते तुम बार हो, सब सरे सौंपिया तुम। और तुम बाहर हो, तुम्हें सारा सौंपा, तुम्हें सारी हकीकत तुम्हारे पास में है, और तुम्हें एक काम सौंपा हुआ है। जैसा बाजा बाजे कैसा ही कीजो निरात। जैसा बाजा बजे हमने आपको बताया ना, वैसे ही निरत करना है, उसमें ही हमारा मान है। और हमने उल्टा किया तो फिर मान खत्म हो जाएगा। तो अगर क्या बजता है सुंदर साथ जी, कहरवा बजता है ना, तो पंजाबी नृत्य करना पड़ेगा, और दादरा बजेगा तो गुजराती नृत्य। तो ऐसे सुंदर साथ जी, ऐसे धामधनी हमें बता रहे हैं। पर बड़ी ये बात है, हिल मिल एक रस होना एक रहमत की बात है, धर्म की बात है, सत्य की बात है। तुम लोग हिल मिल करके रहना, आपस में बिल्कुल भी मन मुटाव मत रखना। पीछे तुमको सब आप ही खुला जाया। और पीछे क्या होगा, बाद में तुम्हारे ऊपर कैसे तुम्हारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, बाद में तुम्हारा तो क्या होने वाला, अखंड जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा का अक्ष बनने वाला है। क्या? पन्ना धाम। फिर तो बड़ी ही बढ़िया होगा। आस्ते 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 होएगा, आप ही हक बताया। और आस्ते आस्ते होगा, आखिर हक बताए। एक काम धीरे धीरे होगा। पहले से भविष्यवाणी लिखी है, पहले से सूचित करा सुनने बैठे जावा। और पहले से सूचित कैसे, पहले से तुम निर्मल रहना, जो हमने तुम्हें बात रखी है ना, तुम बढ़िया निर्मल शुद्ध होकर के ये सब कार्य करना। सो उनके हृदय वचन लगे ताबा। जब तुम ऐसा करोगे ना, तुम्हारी सारी बातें प्रेम के द्वारा तुम उन्हें समझाओगे, और निर्मल होकर के समझाओगे, तो सबके दिल में बात समझ आएगी, और सत्य तारतम ज्ञान को निजानंद संप्रदाय को दुनिया जानेगी। तब उन्हें दया उपजे जब वह घायल होया। और जब फिर उनके दिल में कैसे दया उपजेगी, जब उनके दिल में सत्य का ज्ञान आएगा, वो जब क्या राक्षस से क्या बनेगा, सज्जन बनेगा, निर्मल होगा, तो उनके दिल में भी दया होगी। तब चित्त दे उन्हों न सुने, और तुम पर अनेक आए सोया। तो उन्होंने चित्त देकर नहीं सुने, इसीलिए अनेक अनेक प्रकार की जो बातें हैं, किनको तुम वचन कहो तब मिट जाए अंतराया। तो तुम्हारी अंतराय दूरियां हैं इन मुसलमानों के बीच में, तो तुम बढ़िया चित्त के द्वारा उनको सत्य का ज्ञान समझाओ, तो अंतराय किंचित मात्र नहीं होगा। तुम्हारे साथ वो भेले हो जाएंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी बातों को समझेंगे। जाको होए प्रकाश
सो आप ही जागा जाया। तो जाको और प्रकाश, जिनके हृदय कमल में अखंड ब्रह्म ज्ञान आ गया है वो अपने आप ही प्रकाशित हो जाता, उसको फिर समझाने की जरूरत नहीं होती है। तुम आकले हो ना उरसियो, सब काम दुरस्ताई से होया। आकले ना उलझियो, तुम आकले माने जल्दबाजी से, उनसे उलझना मत। तुम तो ये सब काम कैसे होगा, आराम से होगा, तुम जल्दबाजी मत करना। आकले काम शैतान के खड्डे अक्षय होए सोया। और सुंदर साजी, ये काम जो है ना जल्दबाजी के, किसके होते हैं, शैतान के होते हैं। लेकिन आज क्या है सुंदर साजी, 100 मजदूर जो काम करते थे वो क्या कर रहा, एक मशीन काम कर रही है ना। तो सुंदर साजी, तो यहां मामती जी क्या कह रही हैं, एक ज्ञान की बात है, ये दुनिया का काम की बात नहीं है जो हमने आपको काम का दृष्टांत दिया, ये अखंड ज्ञान की बात है। तो इसमें जल्दबाजी से कुछ नहीं होने वाला, ये काम तो आराम से होगा। भाई बदन कान जी बेचे है तुम पासा। और हमने ये पत्र लेकर के कांजी भाई उसे बदल को भेजा हुआ है। तुम परियाना पक्का कीजियो, कान जी पास राखे हो खासा। और ये परियान तुम आपस में सलाह बड़ी मस्ती से करना और कांजी को अपने पास रखना। कोई मैसेज देना लेना हो ना तो कांजी को भेजते रहना। जो होए तुम्हारी आज्ञा तो हम पढ़े बाहिरा। और अगर तुम्हारा आदेश हो मोमिनो, कैसे खुद अक्षरातीत राज्य किससे आदेश मांग रहे, अपनी ब्रह्मंगनाओं से कह रहे, अगर आपका आदेश हुए ना तो मैं कहीं और जाऊं, किसी दूसरे राजा को जगाऊं, और वो जब तलवार लेके इससे युद्ध करेगा ना तो इसको कैसे आना पड़ेगा। जो सकड़ाई में रखोगे तो हम रहे जाहिरा। तो अगर तुम हमें सकराई में एक जगह रखना चाहते हो तो मैं जाहिरी तो बैठा रहूंगा तुम्हारे पास, लेकिन मैं तुम्हारी मदद, न धर्म की मदद, कुछ ही नहीं कर सकूंगा। पर हम उर्जे रहेंगे ऊपराला तुम्हें ना सके कारा। और हम खुद उर्जे रहेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे और तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेंगे। आपो पाना पाल सके तब काम हो क्यों कारा। अगर मैं अपने आप के ही पेट के ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं जब खुद की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा तो तुम्हारी मदद क्या करूंगा। जो तुम ए मोर्चा सिर ले दाया। और अगर ये मोर्चा, ये जो ज्ञान का मोर्चा है, ईमान का मोर्चा है, इमाम का, तो इसको अगर तुम अपने सिर उधार करो तो सखत दिल करके तुमने पसारा किया। और ये तुमने कैसे सख्त, कैसे कठोर दिल हो करके और मन में मानने में भी तुम्हें चिंता नहीं करी, और ये तुमने जो कार्य किया है, जैसे चित्त तुम्हारे मेजर गए थे जाबा। जब तुम जामा मस्जिद गए थे वहां बिना एक मोहम्मद की सनंदे सुनाई थी, वही जोश तुम वहां कायम रखना, वो जोश को कमजोर मत करना। फिर उसी चित्त सो सरखी करो आबा। तो वैसे ही जोश बना के रखना, वैसे ही सर की वही अवस्था में तुम रहना, वही जोश अवस्था में कि तुम्हें तो अपना पैगाम देना ही देना है। और मोर्चे की तलाशा मैं भेजू तुम्हारे पास। और मैं दूसरे राजा को जागृत कर रहा हूं और वो सब तुम्हारे पास में आएंगे। या भेजो खुद पे वे आए करे बात। या भेजो खुद पे आए करे बात है, और मैं खुद उनको तैयार करूंगा। और वो कैसे, दूसरा जो मोर्चा तैयार करूंगा तुम्हारी तरह, वो भी जाकर के कैसे इनको पैगाम देंगे। लेकिन इस बार भेष बदल के नहीं जाएंगे, इस बार कैसे जाएंगे, सामने सामने युद्ध करेंगे। सुंदर साजी महाराजा छत्रसाल जी का जो औरंगजेब से युद्ध हुआ ना, पता कितने हुआ, कितनी लड़ाई हुई, 52 ज्यादा हुई, 350 लड़ाई हुई। कितनी हुई, 350 लड़ाई हुई। उनमें से 52 लड़ाइयां बड़ी थी, बहुत बड़ी, हजारों की सेना थी। बाकी 350 बार औरंगजेब को परास्त किया। लेकिन हमारे बुंदेलखंड के जो राइटर थे ना, वो कैसे थे, मूर्ख थे। उन्होंने राइटिंग में नहीं लिखा, बाद में भले लिखा गया जैसे तैसे, हमारे प्रणामी संप्रदाय में भले राइटिंग में है। बाकी जो दूसरी समाज के लोग थे, जो राइटर होते थे राजाओं महाराजाओं के, वो उन्होंने नहीं किया। नहीं तब तो महाराज छत्रसाल जी जैसे तेजस्वी कोई राजा आज तक नहीं हुआ। तभी दुनिया में कोई राजा की पूजा नहीं होती, लेकिन किनकी होती है जयकारा, महाराजा छत्रसाल जी की जयकारा हम अभी भी बोलते हैं। और फकीर मोहम्मद और उनके आवे कलाम। और फकीर मोहम्मद और आवे उनके कलाम। फकीर मोहम्मद, फकीर कौन, सुंदर साज जी, इमाम मेहंदी मोहम्मद, और इनके कलाम की जो बातें हैं वो उनको जाहिर करना। पीछे ते जैसी तुम लिखो
तीन ऊपर चले हमारा काम। और तुम हमें बाद में लिख के लेना। शिव जी कह रहे जो कहोगे, जहां कहोगे मैं बैठूंगा, जहां कहोगे मैं उठूंगा, मैं तुम्हारे आदेश के अधीन रहूंगा। जो मैं ठौर वहां करो तो तुम्हारा उपराला होया। और अगर मैं कोई राजा को तैयार करूंगा तो हमारा कार्य तीव्र गति से बनेगा। और तुम्हारा उपराला होने का मतलब है तुम्हारा मतलब मतलब निजानंद संप्रदाय की कैसे जागने का काम होगा। तुमको कहने को होया, तुमको मिलने चाहे सोया। और अगर तुम्हें कुछ कहना हो या हमसे मिलना होवे तो जिसे वास्ते हुई इनायत सो ल्यावते थे तुम आपे। और कैसे जिस प्रकार से हुई इनायत, कैसे इनायत माने कृपा, परमात्मा की कैसे कृपा हुई और हमने कैसे जाकर के उसको पैगाम दे दिया। पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े और तुम पीछे नहीं, तुम तो सच्चे कौन हो मोमिनो, तुम निजानंद संप्रदाय पे वैसे ही खड़े रहना। और तुम भी इस्लाम पर ए पे तुम करो क्या। फिर से और तुम भी इस्लाम पर ए पे तुम करो क्या। और एक तुम ये करो क्या इस्लाम पर। अब तुम जो ईमान अगर नहीं पक्का रखोगे तो फिर कैसे क्या करोगे। तो हमें तो क्या करना है, ये अपने निजानंद संप्रदाय का ज्ञान जो है, जो हमारी रहनी है, जो तुम्हारे पास है, उस पे खड़े रहना है दृढ़ होकर के। जो दिल रसूले फुरमाया सो दिल बिचा देखा। और जुनेद जी रसूल साहब मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा हुआ है कि जो सच्चे मोमिनों में जो कैसे एक सत्य की पहचान दुनिया में जाहिर करेंगे तो ये दज्जाल मुनकर लोग उनको क्या करेंगे, अनेक अनेक यातनाएं देंगे, कष्ट देंगे। वही बात सत्य घटित हुई जो कुरान में पहले से लिखा था। तो इन्होंने अब पीछे रही तुम्हें, इसीलिए ये लोग ईमान इनके अंदर मचाएगा, इसीलिए इन्होंने तुम्हारी बात को नहीं माना और पीठ को नहीं माना। अब होए रसूल का हुक्म हम जाए पास ओने। और अब हमें रसूल का हुक्म हो रहा, अब हम कहीं और जावे। भी हक शुभा ने जिनको शोभा देने वाले हैं। और ये शोभा देने वाले खुद सुमानल हक राजी महाराज हैं, जिनको जो चाहे वो कर दें। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगिरी, आप आग करो हादीपना या बैठाओ माहे तकसीर। तो ऐसे धामधनी ही सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। हमको तहां खींच के पहुंचावे उनके द्वारा। और कैसे वो हमें कौन से ठौर ले जाएंगे, वहीं पहुंचाएंगे। इना बांध का तुम भी जन्म का चाह किया। और तुमने तो एक जन्म बचा किया, क्योंकि अखंड परमधाम मूल मिलावा में तुमने वायदा किया था, मैं भूलूं तो तुम बूझे और तुम भूले तो मैं तुझे जगाऊंगी। तो हमारे दिल में तड़प क्या थी कि साकुमार भाई की वासना है और हमने इससे वायदा किया था परमधाम में। और हमारे धाम के धनी सदगुरु महाराज जी ने भी ये कहा, तो तुमने वो कार्य कितनी ईमानदारी से किया है और तुम वहां पैगाम लेकर के पहुंचे। ऐसा जान हम तुम पर यह मता दिला लिया। ऐसा जान पर तुमने ये मता लेकर के दिल में दृढ़ करके ये कार्य तुमने किया है। साची सोय सो हो वही जो हक के दिल में हो। मतलब जो हक के दिल में हो, सच्चे सूरधीर सच्ची ब्रह्मंगना वही है जो राज्य, और वही होता है जो राज्य के दिल में होता है। जो हमारा शोर शराबा सुने तो आंख उनकी भी खुले सो। और जब वो हमारा शोर शराबा मोमिनों का जो समर्पण त्याग प्रेम देखेंगे तो उनके भी दिल में क्या होगा कि मोमिनों के ऊपर कृपा करनी चाहिए। वैसे तो वो कृपा करते हैं, और मैं लिख क्या तुमको जो एक करो मोहे साथ, तो मैं 10 वेर जी करूं कर तुम्हें याद। तो धनी तो वैसे ही 10-10 बार आपको करते हैं, लेकिन ये सब बोला ना ये नाटक है और नाटक में सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है। आप देखें श्री सुंदर साहब जी, हमारी ब्रह्मंगनाओं ने कष्ट तो बहुत उठाए, कहां से, दीव से लेकर के पन्ना धाम तक, लेकिन कोई की ताकत पड़ी तो किसी को किसी ने मार दिया हो नहीं सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि सिर पर सुभान खड़े हैं। हमने दुख मांगा तो दुख तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन आप सोचो कितना डीपली दुख नहीं ले जाते राज जी कि हमें क्या करें, ये माया कहीं से मतलब माया हमारा कुछ ज्यादा बिगाड़ सके। और तुमको कहने को होवे इसकी ठोरा, और तुम्हें कहने को होवे इसकी ठोर है। अगर तुम्हें कहने को कुछ और बातें होवे तो इस वास्ते विचार के सीताब पत्री लिखियो। और तो तुम कांजी पत्री लिखना और कांजी भाई के द्वारा भेज देना। आज इस ठौर में हमारा नहीं फिरने का देना। अब हमारा यहाँ रुकने का मन बिल्कुल नहीं है। राज्य का ऐलान हो रहा कि हमें अब कामा पहाड़ी से निकलना चाहिए।
पर क्या करे हक को यही गमता है माना। तो हमारे जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या खुद राज्य को गमता है। मतलब क्या गम रहा उनको कि अब हमें यहां से जाना चाहिए। जिस प्रकार से दीव से कैसे कारण कारज बना था, वैसे यहां भी कारण कारज बन रहा। और शिव जी साहब जी अब यहां से कहां निकलेंगे? राजस्थान की ओर निकलेंगे। तो हमारा क्या चला था बयात की का अरे निश्चित हो गया, मेरा कुछ नहीं चलता। चलता तो किसका है? राज्य का चलता है। राज्य जो चाहते हैं वही होता है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो और कहो हकीकत जया। मोमिनो अभी और हकीकत बाकी है। छोटी पत्री बड़ी पत्री के साथ छोटी पत्री भी बाकी है, उसको सुनेंगे हम। और कहो हकीकत जया। प्रकरण 47 पुरुष हटात चौपाई 2439। आगे छोटी पत्री वही पाती में पुरजी। छोटी पत्री ये समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुरा। अब सुंदर साथ जी यहां बात आ रही है। कौन सी बात आ रही है? कि ऐसा पत्री में लिखता है कि सुंदर साथ कह रहे हैं, और पत्री क्या लिखा है कि सिरजी लिख रहे हैं। तो वो थोड़ा बात समझने की बात है। सिरजी की सब बातें हैं, लेकिन जो सुंदर साथ के बीच में जो जो बातें घटित हुई वो बातें सिरजी ने सुंदर साथ के द्वारा खुद कही। तो वो कह रहे हैं कि अब यहां पर फिर से भैया पढ़े एक बार वो चरण। ये समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुर। अब ये समाचार सुनियो सूरत और सिद्धपुर। अब सुंदर साथ जी सूरत में भी हमारा मंदिर है और सिद्धपुर में भी मंदिर है हमारा। कौन है वहां पर? केशवदास जी ने अपने घर में मंदिर बनाया था। तो सूरत और सिद्धपुर की बात सुनिए। और उदयपुर में थे लिखे आए हम पारा। कैसे हमने क्या लिखा? उदयपुर में और मेरता में भी लिखा हुआ है। ये जो पैगाम दिया है हमारे मोमिनों ने, इतना बड़ा काम किया है। साथ भाई बदल के लिख कर कहे वचना। और कैसे सुंदर साथ जी सुंदर साथ ने लिखा हुआ है जवाब। पाती भी लिखी ईता विदा करत हो रोसाना। तो वो बातें सब हम छोटी पत्री में लिख करके भेज रहे। हम शाह कुमार भाई की बात का किया विचारा। शाह कुमार भाई को ये मोमिनों को जागृत करने की बात हम सुंदर साथ विचार कर रहे थे। दिल्ली के अंदर है। ये तो शाही भी बहुत बड़ी गुना गुण नाही सुमारा। और इसकी शायरी बहुत बड़ी है। गुना गुण माने जब तक इससे सामने से बैठ करके रूबरू बात नहीं होगी तब तक इसको सत्य की पहचान कैसे होती, और इसके ऊपर कैसे अनेक से अनेक गुना गुण इनकी क्या है फौज लगी हुई है। इनसे कोई सामने सामने बैठ करके बात नहीं कर पाता। दूर लगे मजला सा कर न सके कोया। और दूर से इनसे मजलिस होती है, इनसे बात होती है, कोई की ताकत नहीं कि औरंगजेब से सामने बैठ करके बात कर ले, करीब बैठ करके। और अपनी बात को क्यों समझे संदेशे से सोया। हमारी बात संदेशे से कैसे समझ सकता था? नहीं समझ सकता था। जो संदेशा दे के पीछे फिरे गारा। और अगर संदेशा दे के पीछे फिरते तो जोरो घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इना पारा। सुंदर जी केवल मैसेज देने से नहीं होने वाला था। ये तो अखंड की बात है, सत्य की बात है, ईमान की बात है। जब तक घूटन घूटी माने रूबरू बैठ करके जब घंटों बात नहीं होती, जब तक ये औरंगजेब कैसे समझता कि सत्य क्या है, क़यामत क्या है, कैसे इमाम मेहदी जाहिर हो गए। तो ये तो हो नहीं सका। यह बात तो तब होया किस वास्ते लिखा तुम्हारा। ये बात तो तब होती, इसीलिए मैं पत्र में लिख रहा हूं। जो ब्राह्मण गायत्री शुद्ध को कहे सुनावे नहीं हमारा। इस प्रकार से क्या है, ब्राह्मण लोग छोटी जाति वालों को क्या नहीं करते, मंत्र नहीं देते। वो लोग मंत्र छोटी जाति को नहीं देते, वो हमेशा बड़ी जाति को ही मंत्र देते हैं। जो कुरान का मजकूरा हिंदुओं न सुनावे काना। कुरान की बात है। कुरान कैसी है? कुरान लोग हिंदुओं को नहीं दे देते हो। हिंदू लोग भी भागवत मुसलमानों को पहले के समय नहीं देते थे। ना उनकी बात आप सुने तो क्यों कर होया पहचाना। उनकी बात आप सुने ना, हम उनकी बात सुनते थे ना, वो हमारी बात सुनते थे। पहले से आपस में क्या रही, खेचा खेच रही है। किस वास्ते आपन को जान बेखा उपाले। इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, ऊपरी वेश बदलना पड़ा। कौन सा वेश धारण करना पड़ा? मुसलमानी वेश धारण करना पड़ा। सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचाना
जात बेख के। हे सुंदर साथ जी मोमिनो, तुम्हें सारी गोविंद भेड़ा माया की पूर्ण पहचान है। सो तो शास्त्र वेदांत साध पंथ पेड़ो में और तुम्हारे पास में साध संत और जितने भी धर्म शास्त्र है उसका भी ज्ञान है। सब कोई उड़ावे इनको, सब है चर्चा इना में। और सब कोई उड़ावे इनको। सुंदर साथ जी भेष प्रधान नहीं है, लक्ष्य प्रधान है, ये बात सब में लिखी है। कुरान देखे पीछे बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम। और कुरान को देखने के बाद कैसे अलैहिस्सलाम ने कैसे लिखा हुआ है, कैसे हमारी मोमिनों की बात लिखी है, ये सब हमारी बातें हैं पहले इस सिपारे से अंतिम सिपारे तक। सवा कड़ी हमारे घर की है हमेशा दीना इस्लाम। और इसमें निजानंद संप्रदाय की पूरी बात कही गई है। काय के अंदर? कतीब ग्रंथ के अंदर, कुरान के अंदर है। तो हम जात बेख का क्यों न बाने सीरा। तो ऐसे अब शिव जी लिख रहे हैं पत्र में, दुनिया को मैसेज करते हुए कह रहे हैं, तो हमने जात बेच का हमें क्या चिंता थी? हम मुसलमानी वेश धारण किया तो हम मुसलमान नहीं बन गए, हम क्रिश्चियन के कपड़े पहनते तो क्रिश्चियन नहीं हो जाते, हम तो जो है वही रहेंगे। संकोच करो किस वास्ते ये बेखबर लो यो कारा। क्यों संकोच करें? हमने तो वैसे ही इस माया को वैसे ही पर पीट दी है, हमें तो अपना लक्ष्य लेना है, जैसा भी भेष रखना पड़ेगा रखेंगे। ऐसा जान हम 12 जने पीछे बिचा दरबारा। और कैसे 12 जने कहाँ गए? दरबार में। किनके पास? औरंगजेब बादशाह के पास पैगाम लेकर के। सो हमको शाकुमार ने कहा मजलिस से योकारा। और शाकुमार ने कैसे मजलिस में कहा, रहमत 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 अल्लाह ताला इनके ऊपर कृपा करना, मेहर करना। कैसे आशा को चूमा 3 बार, आशा माने छड़ी को उसने चूमा और ऊपर आंख देख करके अल्लाह से खैर मांगी। और ये कहा इनको क्या खिलाना? मलीदा, शुद्ध घी की पूड़ी में अनेक अनेक पीस करके मिक्सी में, और क्या खांड मिला करके पीसी और ड्राई फ्रूट डाल करके बनाते, जिसको मलीदा कहते हैं, तो इनको वो खिलाना। धन धन कहे सब हमको पीछे उनके मना में। और धन धन सबने कहे, पीछे बात में क्या हुआ? वो शैतान के हाथ में सौंप दिया गया और शैतान का काम जो होता है शैतान ने कर दिया। हमारा भाषा अवगुना क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे। और हमारा भाषा अवगुण, उसने केवल हमारा अवगुण क्या था कि हमने हिंदू होकर के मुसलमानी वेश धारण किया था। किनके भेजे आए हैं कछु देखा है इना माना। और लोगों ने क्या सोचा? कोई राजा महाराजाओं ने इन्हें भेजा हुआ है औरंगजेब को राज्य को खत्म करने के लिए। ऐसा जान के साथ को किए कोतवाल हवाले मोमिन। जान करके कोतवाल सिद्धि पोलाद को इन मोमिनों को सौंपा गया। काजी ये कहिया कोतवाल को जो साज जूठ देखो तुम। तो इनको अच्छे से जांच पड़ताल करो, ये कौन है, इन्हें पहले जांच पड़ताल करो। मोमिनों को यातनाएं कष्ट दे दिया गए। ये कौन है, कहां से आए, तुम चर्चा कहो हम। कौन है, कहां से आए, चर्चा करके बताओ। किसने कहा था? शेख इस्लाम ने। किससे? सिद्धि पोलाद से। फिर क्या हुआ? बहुत बातें हमसे करी किस पीछे कया सुल्ताना। और ये सब बहुत सारी बातें इन मोमिनों से करी। बाद में इसी शेख इस्लाम ने किससे कहा? सुल्तान ने, कि इन्हें हमारे अधीन दे दो, हमें सौंप दो, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं। जो ये झूठे नहीं लगा गई है मोमिन खासा ईमाना। शेख इस्लाम ने खुद कहा है कोई झूठे नहीं, इनके अंदर किंचित मात्र भी फरेब नहीं है। ये क्या है? सच्चे मोमिन हैं, ये सच्चे परमात्मा को प्रेम करते हैं। तब चौकी बैठाई थी ताको दिए उठाया। और जो चौकी नजर कैद में थे वो उठा दी गई। और ये कैसे, कहां पर? वहां पर लाल किला में कैसे आजाद मस्ती से घूमते थे। हवेली का हुक्म हुआ इन्हों दिए बैठाया। और शिव जी लिख रहे हैं कि इनके लिए क्या हुआ? हवेली का आदेश हुआ और उस हवेली में 12 मोमिन रहे। विकार इन्हों के मन में आया था सो गाया। और इन मुसलमानों के मन में जो मोमिनों के प्रति विकार आया था वो चला गया। अब हम रहे हैं काम सुचत का बाया। और एक आप तो हम वहां पर मोमिन रह रहे हैं और कैसे सत्य का काम कर रहे हैं। जिन्हें सनंदे समझेगा त्यो समझावे हम। जैसे भी ये लोग सनंदे समझेंगे, कुरान की भाषा में समझेंगे, ये मोमिन उनको समझाएंगे। अब हमारे काजी सो मिलाप कर दिया तुम। और हमारे काजी से मिलाप कर दिया तुम। और काजी कौन है यहाँ पर? सुंदर साथ जी। कैसे? हमारे सिरजी साहब जी। काजी से मिलन हो गया। कोतवाल सो भी भया है
कागड़ सब सुल्तान। तो काजी सुंदर साजी शिव जी की बात नहीं हो रही, यहाँ शेख इस्लाम की बात हो रही है। शेख इस्लाम से कैसे इनका मिलन हो गया। सिद्दी पोलाद के जो कैद में थे वो कहाँ छूट करके आ गए थे मोमिन, काजी के यहाँ, शेख इस्लाम के यहाँ आ गए थे। मगाए अपने पास जमा किए अपने। और इन मोमिनों को कैसे उसने काजी ने अपने पास बुलाया और अपने पास रखा गया। अब ये उच्चार करेगा जैती आता जाहिरा। और वो कैसे उपचार किया और जो जाहिरी वे मोमिन कैसे सत्य सिद्ध घटित हुए। सो समझावते खलक में पड़ेगी बाहिरा। और समझावते खलक में कैसे दुनिया को इन मोमिनों की पहचान होगी ज्ञान की, और दुनिया में इनका प्रकाश कैसे प्रकाशित होगा। और बात की हमसे जब करेंगे तलाबा। और अगर ये कोई और हमारे हमसे शिव जी कह रहे हैं, अगर हमसे जो भी तलब करेंगे, हमसे जो भी चाहना रखेंगे, तब हम तुमको लिखेंगे तुम एकांत बैठो आबा। तो शिव जी को इन्होंने लिखा कि अगर हमें कोई चाहना होगी तो हम तुमसे कहेंगे। तो शिव जी लिख रहे हैं बात, तो इन्होंने खुद कहा मोमिनों ने कि अभी तुम एकांत में बैठो, जब जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। अब तो हम जाहिरा लश्कर है ईमाना। और अब तो हम जाहिर हो गए ब्रह्मंगना है। और अब ये लश्कर काय का है, ब्रह्मंगनाओं का लश्कर है, धर्म की सेना है। और निजानंद संप्रदाय को कैसे ये दुनिया में प्रकाशित कर रहे हैं। थाना थिर कर बैठे एक दिन छाना करते काम। तो कैसे थाना प्राणनाथ जी मंदिर बना करके कहां बैठ गए, एक कैद में, भले नजर कैद में है लेकिन एक अपना स्थान बना करके वहां बैठे हैं। सुल्तान की जान में हो बैठे जाहिरा। और सुल्तान की उसमें कैसे जाहिर हो गए ये सच्चे मोमिन हैं, इनके पास में सच्चा ज्ञान है। अब तो हमको लखे लख किए वारा। और कैसे हमें लखे लख करे, तो कैसे इन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है। इसे वास्ते हम भी एक कई तरफ होंगे। तो अब हम भी एक ही तरफ होंगे। कैसे हमारे दिल में एक ही चाहना है कि इनको पैगाम देना है। तुमको दिल्ली के परवाने खप हो तो भेजे। और दिल्ली के परवाने खप हो तो भेजेंगे। दिल्ली के मैं कैसे ये मोमिन गए और मोमिन ने जाकर के पैगाम दिया। जब लोग इन चर्चा का लगेगा बेसाका। और जब ये चर्चा, जब एक जो मोमिन कर रहे हैं चर्चा जब सुनेंगे और जब बेशक हो जाएंगे, ऐसे कागड़ और दिलासा लिख भेजे हुक्म आका। और ऐसे ही हम कागज और दिलासा अपने मोमिनों को बार बार भेजते रहेंगे, जो चाहेंगे मैं भेजता रहूंगा। जो कर इन साथ को ना उपजे विकारा। और अगर ये क्या करेंगे, अगर इनको निर्मल करते रहेंगे काय के द्वारा, पत्र के द्वारा, तो हे ब्रह्मंगनाओं सुंदर साजी मोमिन, तुम्हारे दिल में कोई भी विकार नहीं आएगा। गम दिल में न हो वही रहे सन्मुख परवर दिगारा। तुम्हारे दिल में कोई दुख भी नहीं होगा और हमेशा तुम किनके संकुल रहोगे, राजी श्यामा जी के संकुल रहोगे। तुम भी पाती उनको लिख भेजे निशंकारा। कह रहे हैं तुम अगर तुम्हें कोई पत्र लिखे तो तुम उन्हें पत्र लिखना, चाहे भीम जी भाई हो, मुकुंद जी भाई हो, गोवर्धन भाई हो या और अन्य जगह हमारे सुंदर साथ रहते हैं। सिरे तुम सब साथ के सामे हुए यो कारा। तुम कैसे सिरेदार हो गए, सबसे ऊंचे हो गए तुमने इतना बड़ा काम किया है। शिव जी साहब जी छोटी पत्री में लिख रहे हैं। और बड़े मोहरे मोहड़ के आए लगे तुम। और कैसे बड़े बड़े मोहरे मोहड़ के जो है तुम्हारे साफ चरण कमल में, मोमिनों के चरण कमल में आएंगे। तीसरे वास्ते सब साथ को पाऊ बड़े हक हुकामा। तो कैसे राज्य के हुक्म से तुमने ये सारे सुंदर साथ की एक क्या रखी, लज्जा रखी और तुमने कार्य करके दिखाया। अपना आपा निशंका तुम डारियो सब साथ। निश्चित है तुमने अपना सब कुछ निछावर करके, और कैसे सुंदर साथ की गरिमा बढ़ गई। तीसरे वास्ते लाहल लेोगे तुम पर हक के पकड़े हाथ। और कैसे राज्य ने तुम्हारे हाथ पकड़े हैं और तुम्हें शोभा मिल गई कि तुम्हारे द्वारा इतना बड़ा काम हो गया। दज्जाल के घाव तुमको मुंह सिर पर लगे। और कैसे दज्जाल के घाव मुंह सिर पर लगे, तुम्हारे ज्ञान के द्वारा कैसे दज्जाल स्वरूप के सिर पर, कैसे मुंह पर ये चोट लगी हुई है। आपन युद्ध कहते हटे सो तुम युद्ध किए। और अभी तक हम कैसे कहते थे कि युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो कैसे कैसे होगा। अब वो युद्ध तुमने खुद देख लिया, इन दज्जालों के साथ तुमने युद्ध किया है। औरों को कहने की पातिका ये जो हुआ जोया। और जो भी यहाँ तुम्हारे द्वारा हुआ ये पत्र तुम दुनिया में लिखते रहना, जहां जहां हमारे सुंदर साथ हैं, जिनके दिल में कोई मान लो ईमान कम हो रहा तो उनको लिखते रहना। तुम्हारे कहने का यह करने का होया। और जो तुम्हारे कहने करने का जो भी बात हो गए सो तो तुम किया
अब खबर राखियो तुम। और तुमने जो काम किया है, और ये तुम ये बात को दिल में हमेशा रखना कि ये काम राज जी ने कराया हमसे। इन मोर्चे खबर यह किरके है हम। और इन मोर्चे खबर हम यह फिरते हैं हम। ऐसे तुमने जो मोर्चा ढाया है, जो तुम मोर्चा लेकर के एक प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी की बात तुमने कही है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम बेला जो कोई मिले तिनकी की जो तलाश। और अगर तुम्हें वहां मिले भेला और वो अगर समझना चाहे तो उनको बड़े अच्छे से समझाना। जेती वस्तु तुम पास है जैसे धनी की है आशा। और जो वस्तु तुम्हारे पास है, शिव जी क्या लिख रहे पत्र में, राज जी ने तुम्हें अखंड वस्तु दी है, तो कैसे तुम्हारे पास में पिया भी है, धनी भी है, और अखंड वस्तु भी, तारतम ज्ञान भी तुम्हारे पास है। जैसे तुम आप हो तैसा फुरमाया दाम। और जैसे तुम हो ना वैसे ही फुरमाया है कायम शास्त्रों में कि मोमिनों की रहनी कैसे होगी, कैसे एक परमात्मा को ध्याएंगे, वो परमात्मा के अलावा किसी के चरण कमलों में प्रणाम नहीं करेंगे, किसी का झूठा नहीं खाएंगे, एक धनी के प्रेम में लगे रहेंगे। कैसे बारी हो जियो कैसे की जो काम। मोमिनो वैसे ही तुम भारी होकर के रहना, जो हुज्जत हम लेते ना, हम ब्रह्मंगना है, तो उसी हुज्जत से रहना। तुम्हें कोई हल्के होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर सुभान खुद खड़े हैं। जैसा कलमाओं में है तैसा ही बरियो आया पाया। तो जैसा कलमा, जैसा तुम्हारे पास में कलमा मतलब ज्ञान है, वैसे ही अपने कदम भर के दिखाना, वैसी रहनी करके दिखाना। ऐसे दिन तुम मिले आकार पकड़ा बैठाया। और इतने दिन तक तुम्हें जो आकार को तुम पकड़ करके बैठे हुए थे, किस वास्ते मेरा चला जाता मुलाजा। और तुम्हारा मुला, अगर तुम सोचते कि ये हमने क्या किया, अगर कोई गलती हो जाती तो मेरा मुलाज चला जाता, हमारे मोमिनों का नाम खराब होता, लेकिन तुमने कितना बड़ा काम किया, आकार से तुम मुक्त हो गए, तुमने तो वेश बदला और जाकर के पैगाम दे दिया। अब मर जाना चलियो राखियो मेरी लाजा। तुम कैसे मर्यादित रहना, बड़ी समझदारी से काम करना और मेरी लाज रखना। अब तुम एक दूसरे से बारी हो जियो तुम। तुम एक दूसरे से बाहरी होकर के रहना, कोई दिल में शंका मत लाना, और तुम बड़े ईमानदारी से अपनी प्रेम की बात, कुरान की बात, तारतम ज्ञान, निजानंद संप्रदाय की पहचान को स्थापित करना। अपने गुण वश कीजियो बड़े मोरे को लगे हम। और अपनी भूल वश कीजिए, तुम अगर नादानी से भी किंचित मात्र छोटी मोटी गलती नहीं करना। तुम बड़े मोहरे के पास गए हो जो पूरे भारत का बहुत बड़ा राजा है, ये कोई छोटा काम नहीं है। किसे वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी वाणी चाल देख के। और कोई भी नया आएगा निजानंद संप्रदाय पे तो तुम्हारी रहनी देख करके आएगा, तुम्हारे ज्ञान को सुन करके आएगा, कोई देखा देखी नहीं आएगा। किसे वास्ते बारी होइयो चाल बड़ी मस्ती से रहना और वैसे ऊंचे ऊंचे वचन बोलना। हो तुम जान शिरोमाना जो तुम साथ समझता। और तुम सारे सुंदर साथ में शिरोमणि हो, 12 मोमिन 12,000 के बराबर हो। तुम बुधवान बचिखीना तुम पे बड़ी है वास्ता। और तुम्हारे पास अखंड वस्तु है, तुमने कैसे बुधवानी माने जागृत बुद्धि के ज्ञान के द्वारा तुमने कितने बड़ी समझदारी का काम किया। तुम बड़ी बुझ के खावदा क्या बहुत लिखिए तुम तो बड़ी बुद्धि के खाबंद हो। क्या बात कह दी शिव जी ने कि तुम खाबंद हो, कितनी बड़ी बुद्धि तुम्हारे पास में जागृत बुद्धि है। अब तुम्हें और क्या लिखे, कितना लिखे, तुम तो खुद समझदार हो। अनजान को लिखित है किस वास्ते बेर बेर कहा लिखे हम। और ये तो बात अनजान को लिखी जाती है, तुम तो कैसे समझदार हो। 4 दिन आपन को है पत्र से मिलाप। और अभी 4 दिन तक ही हमें केवल पत्र से मिलना जुलना है। तुम पत्र लिख रहे, हम तुम्हें पत्र का जवाब दे रहे, तो फिर बाद में क्या होगा। आकार मिलाप न हो वही किस वास्ते जानो आप। तो अभी आकार का हमारा मिलन नहीं होगा, तो इस बात से तुम कोई भी अपनी दिल में दुख मत रखना। डोए सुकन किस वास्ते चाप के लिखे कलाम। इसलिए हमने इस पत्र में 2 सुकन हमने तुम्हें चाप के माने तुम्हारी समझ, कैसे तुम्हें सावधानी से रहना है, इसीलिए लिखे हैं। हमको 4 दिन जाना पड़े वास्ते इस ही काम। तो हमें निजानंद संप्रदाय के लिए, धर्म का काम करने के लिए, औरंगजेब को क्या करने के लिए, कोई नया राजा तैयार करने के लिए 4 दिन हमें यहां से कहीं और जाना पड़ रहा है। सो भी कारज कारण जान पड़ता आगे। ये भी कारण कारज है, इसलिए आगे हमें जाना पड़ रहा है, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ के कैसे जाते। ना तो हमारा जाना न होया
सो जानो तुम एहा। तो आप दिल में निश्चित कर लो, हम तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकते, और जा भी रहे हैं तो तुम्हारे सामने ही रहेंगे, कहीं ना कहीं से तुम हमारे सामने रहोगे। तुम पाती लिखियो सब साथ उपाड़ा। और सारे सुंदर साथ जो हमारे अनेक अनेक शहरों में है, बिहारी जी महाराज जी को भी तुम पत्र लिखना कि कितना बड़ा काम हुआ कि औरंगजेब बादशाह के पास में भी हम बिना मरने से डरने से और पैगाम लेकर के पहुंच गए। और नौतनपुरी कथा कंबलिया पारा। और क्या लिखना, नौतनपुरी भी लिखना, और खंबालिया में भी जो हमारे सुंदर साथ हैं उनको भी पत्र लिखना। तथा पोरबंदर तथा मडई ठाते। और मडई मांडवी लिखना, और पोरबंदर में भी लिखना। तथा सूरत खंबाता तथा अहमदाबाद के। और सूरत खंबाता अहमदाबाद में भी तुम पत्र लिखते रहना, क्योंकि यहाँ सब जगह हमारे सुंदर साथ रहते हैं। और भरूच सिद्धपुर तथा उदयपुर मेरते। भरूच सिद्धपुर और उदयपुर मेरता सब जगह लिखना। सब साथ ऊपर पाती लिखते रहियो तो सुंदर साथ को पत्र लिखते रहना। किसी के दिल में द्वेष, अगर ईमान की कमी हो रही हो तो उन्हें समझ में तो आए कि ईमान होता क्या है और हकीकत सत्यता क्या हुई है। बहुत खुशहाल हो के वस्त्र का दिखाइयो बोझा। और बहुत खुशहाल होकर के, बहुत प्रफुल्लता के साथ में लिखना, कोई उदासीपन मत लिख देना, प्रफुल्लता से लिखना पत्र को, और बड़ी आवेश के द्वारा लिखना। मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोजा। और मोहम्मद ईसा इस्लाम और इमाम है, मोहम्मद साहब की महिमा क्या है, ईसा सदगुरु महाराज जी की महिमा क्या है, और इमाम मेहदी क्या है, इस पत्र में उसका वर्णन करते रहना। सबको वस्त्र दिखाए के खदनी लिखियो तुम। और सबको वस्त्र दिखाए के, कहते दुनिया मोहम्मद से क्या रखती है, द्वेष हिंदू समाज, तो मोहम्मद को बताना मोहम्मद कौन है, मोहम्मद कैसे हमारी श्यामा जी के स्वरूप है, और क्या हमारे लिए पैगाम लेकर के आए तो कौन से कुल में, असुर कुल में आए। एक जो 3 आनी थी ना बशरी मल की हक की, तो पहले से भविष्यवाणी थी कि जो पहली आएगी ना, कौन, बशरी, वो काय में आएगी, राक्षस योनि में आएगी, और जो 2 आएंगी ना वो देव योनि में आएंगी, पहले से लिखा हुआ था भविष्यवाणी। तो राक्षस कुल में आई ना, कौन, बशरी स्वरूप मोहम्मद साहब, और 2 जो आई सदगुरु महाराज जी और सिद्ध जी, ये देव योनि में आए। और कार्य किन से होगा, प्याश्री प्राणनाथ जी से दुनिया में सबको एक सत्य की पहचान दुनिया में प्रकाशित हो जाएगा। गल गलते रोते जिन लिखो कहो चोखा लिखत है हम। और खंडनी लिखना, कैसे बातों को कैसे गलित गात हो जाएंगे, और अगर तुम्हें लगे हमें तो हम उनको बुला करके कैसे खंडनी के वचन कहेंगे, जो भी तुम्हारे प्रति द्वेष भाव रखता होगा। जो कोई तुमको उत देवे दुखा। अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी बात सोचे तो तिनका सिर हम बांध के उत देवे सुखा। तो हम कैसे उनके क्या करेंगे, उनको खंडनी के वचन कहेंगे और सत्य की पहचान बताएंगे। अथवा कोई साथ में उल्टा हो देवे कसोता। और अगर कोई सुंदर साथ उल्टा कसौटी देता है, निंदा करता है, तो सो तुम हमको लिखियो ताहे बांध मंगाए करे चौथा। तो तुम हमें लिखना, उनको कैसे बुलाएंगे अपने पास में और उन्हें सत्यता बता करके खंडनी के वचन से उनके हृदय को कैसे क्या कर देंगे, गलित घात कर देंगे। हम जो बेख बदल के बैठे विचार दरबार। और जो तुम लोग क्या हो भेष बदल करके बैठे हुए तरफ परवर अधिकारा। तो उनको सीधा करने, जो क्या कर रहे थे, सरातोरा में लगे हुए थे, तो उनको सत्य का ज्ञान बताने के लिए ही हमने भेष बदला हुआ है। मुसलमान से हम तो डरे जो श्री देवचंद्र जी परखी ना होया। और इन मुसलमानों से हम तब नफरत करें या इनसे हम डरें जो देवचंद जी ने ना परखी हो। किसको परखा था, रई बाई की वासना, कौन थी, खोजी बाई थी। तो खोजी बाई को कैसे, जो मुसलमान थी, और उसको कैसे परखा था, किसके अंदर क्या बैठा हुआ है, रई बाई की वासना बैठी है। खोजी रही बाई वासना परखी सब साथ जानत है सोया। तो सारे प्रणामी संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय जानत है कि कैसे खोजी बाई को रई बाई की वासना हमारे धाम के धनी सदगुरु महाराज जी ने परखा हुआ था। जात बेख जो तुम रखिया ताको श्री देवचंद्र जी बनियो सीरा। तो जात भेष पहले ही हमारे धामधनी ने हमारा हटा दिया था। किन्होंने, सदगुरु महाराज जी ने। वो रही बाई भी आती थी तो उसको भी बड़े प्रेम से चर्चा सुनती थी, हमारे साथ में बैठ करके भोजन, अच्छा रसोई ग्रहण करती थी। तो हमारे धामधनी ने जात भेष से हमें जुदा कर दिया। सोना सकते जाहिर करा अब समझे फिर के बतारा। तो वो बातें उस समय जाहिर नहीं हुई, लेकिन अब दुनिया सब समझेगी। तो हम श्री राज की आज्ञा से
जाहिर किए 14 तबाका। तेरे राज्य के आदेश से क्या हुआ है? 14 लोक जाहिर हो गया। कैसे 14 लोक की शक्ति है, शोभा है? विकार सारी विश्व का मेट दई सब साका। आत्म ज्ञान ने क्या किया? सारी दुनिया का जो विकार था, जो दुनिया आग पानी पत्थर की पूजा अर्चना भक्ति कर रही थी, वो सब का कैसे विकार, जो झूठ था वो सब मिट जाएगा जिनके दिल में तारतम ज्ञान होगा। ऐसी पाती लिख के उठाए खड़े कारो। तो सिर जी कह रहे हैं ऐसी पत्ती लिखना हमारे सुंदर साहब को। कहां पर लिखना? खंबालिये भी लिखना, सिद्धपुर भी लिखना, सूरत भी लिखना और अनेक अनेक जगह, उदयपुर में जहां सुंदर साहब अगर कुछ उल्टी बात करें तो तुम ऐसी खंडनी के वचन लिखना। 4 वचन जिन बांध के तैसे तहां दारो। और सुंदर साहब जी 4 वचन जिन भात के 4 वचन लिखते रहना, जो तुम्हें जैसी पत्र लिखे ना उसी प्रकार से तुम उत्तर देना। कैसे ही तीनों पर लिख के भेजो तुम। उनको वैसे ही लिख करके भेजना। जिनको जैसा गतता ताको पाती लिखो सब कुमा। जिनको जैसा वो लिखे वैसा तुम उत्तर देना। कैसे बिहारी जी को और नाग जी अखाई। बिहारी जी और नाग जी अखाई भाई को भी लिख करके भेजना। नौतनपुरी भेजियो जब आवत क्यों कर साही। और नौतनपुरी जब बिहारी जी देखते हैं क्या जवाब लिख करके भेजते हैं वो भी करना। देखे बिहारी जी क्या लिखा था, ये जवाब लियो सिताबा। तो देखते हैं बिहारी जी क्या लिखते हैं, सिताबी देखना तुम और फिर हमें बताना। ये पत्रिया लिख के दुरुस्त करो अब किताबा। और तुम ये पत्र लिखते रहना बार बार, जिससे सबको दुरुस्त हो जाए, सबके क्या हो जाए, कुरान पर भी ईमान आ जावे। अब तुम तो केसरी सिंह हो ऊपर पहरी पाखाड़ा। तुम कौन हो? केसरी सिंह हो। तुमने क्या सत्य रूपी ज्ञान रूपी तुमने पाखल पहनी हुई है। कहो मुलाजा जिन करो कासर को भेजो अखाड़ा। किसी का मुलावजा करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा पत्र लिखे उसको वैसे ही उत्तर देना। और जब तक उसका उत्तर न मिले कांजी भाई को भेजते ही रहना, उत्तर उसको देना पड़ेगा। कासर तहां लो भेजियो उनके दिल की ले वो खबारा। कासिर तब तक भेजना जब तक वो अपने पत्र का जवाब, उनको अपने दिल की बात उस पत्र में ना लिख दे। कोई तुमसे आप छिपाओ ही सो मालूम होवे इना पारा। तो कोई अपने दिल में क्या छिपा करके हमारे प्रति द्वेष भाव रखा है वो तो समझ में आएगा पत्र के द्वारा। जो जैसा तैसे तीनों लिखियो तुम कलामा। जो जैसा है, जो जैसे लिखे वैसे ही अपने वचन लिखना। जो आगे अगिन के मोम पिघलता तमामा। इस प्रकार से आग के सामने क्या होता, मोम पिघल जाती है, ऐसे ही तुम वचन लिखना। ऐसे नहीं कि हल्के वचन लिखना। जिस प्रकार से आग के सामने मोम पिघलती है, ऐसे ये भी हमारे सुंदर साथ हैं जो तुम्हें कटाक्ष के वचन कहेंगे ना, वैसा तुम जवाब दोगे तो ये सब गलित गात हो जाएंगे। और दयाराम के भाइयों ने आगे आया दरबारा। और दयाराम के भाइयों ने क्या किया? देखो गोविंद भेड़े की बात यहाँ पर दयाराम के भाइयों ने क्या कहा वहां पर राज्य में, कहा औरंगजेब के अमल में। बातें इन बातें करी ताय हमें रुपया देवे 4000। इन्होंने कैसी बातें की कि अगर दयाराम भाई को यहाँ मार दिया जाए तो हम उसको क्या देंगे? 4000 रुपया देंगे। जो इनको मार डार है ऐसी बात सुनाई काना। तो 4000 रुपया देंगे अगर जो इनको मार देंगे, ऐसी बात सुनने में आई है। हमारी शर्म जाएगी जो होएगा मुसलमान। और मुसलमान वेश धारण करके गया है तो हमारे तो इसने परिवार का क्या किया, नाक ही कटवा दी। तो इसको मार दो और हम उसको मारने के बदले 4000 देंगे। किस वास्ते यहाँ इनको गोविंद बेड़े की निस्बता। तो देखो उनके भाइयों में क्या निस्बत है। गोविंद बेड़े की माया भी लोग हैं, ये झूठी शान के चक्कर में अपने भाई को मारने को तैयार हो गए। मार डारत भाई को पैसे दे के एता। तो ऐसे दुनिया के झूठे लोग हैं, अपने भाई को भी मार रहे अपनी छोटी सी शान के लिए। इतने निम्न लोग गोविंद बेड़ा के लोग हैं यहाँ पर। वास्ते अपनी शर्म के सब में यही स्वार्थ। और सब में यही स्वार्थ है। सब कोई अपनी इज्जत नाक बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है, उसको किंचित मात्र भी ये नहीं कि ये कार्य हमने क्यों बुरा कर दिया, हमारी शान बच गई ना, बस वो ही सबसे बड़ा है। गोविंद बेड़े इन्हें बांध के ये नजर में राखियो हरा था। और गोविंद बेड़ा इस प्रकार के तुम इन बातों को मतलब अपने रखना। इसी जी लिख रहे अपनी मोमिनों को। ऐसो ही ये स्वार्थी गोविंद बेड़ा 14 तबाका। पूरे 14 तबक्के से गोविंद बेड़ा है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। यह वचन दृष्टांत
वास्ते लिखा वैसा तो काम। हमने तुम्हें ये दृष्टांत लिखा बेशक करके कि देखो अपने भाई को दुनिया नहीं छोड़ पा रही है तो और दुनिया किसको छोड़ेगी। तुम जान शिरोमन हो बोलोगे ना तुम। और तुम तो जान शिरोमणि नहीं हो, बिचकीन हो, होशियार हो और तुम तो खूब समझदार हो। अब तुमको और क्या लिखे। सब बात का बोझ जो उठाई के ले जो तुम और तुम सारी प्रकार की कोई भी तुम्हारे दिल में क्या हो बे विकार उत्पन्न हो तो उसको धैर्यता से तुम समझना, तुम तो खुद समझदार हो। तुम साथ मिने सिरदार छाती काट के कहे सुखाना। और तुम तुम्हारे शिरोमणि सिरदार सुंदर सा तो हमने छाती काट के माने पूरे हृदय से तुम्हें हमने ये पत्र सिकापन लिखा हुआ है। वेद बंद की मर्यादा ताका सिरबाना मोमीना। और तुम मोमिन सच्चे मोमिन हो, तुमने कैसे लोक लाज मर्यादा सबको तुमने बंदगी, तुमने कैसे भेष का भी कोई भी अपनी शान मर्यादा को नहीं देखा। लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा दहाय मीने पैठे। और तुमने कैसे दृढ़ता के साथ में मोर्चा स्थापित किया कहां औरंगजेब के अमल में, और भले भेष तुम्हें मुसलमानी रखना पड़ा। तीनों साथ में से रहियो एक जागा के तो कैसे सुंदर साथ सब तो कुछ सारी सुंदर साथ एक जगह होकर के मिल के रहना। तुम जुड़े इनसे जिन पड़ो ना तो चेहरा होए तुम्हें। और तुम इनसे जुदा मत होना क्योंकि खतरा है जयराम भाई को, ऐसा ना हो तुम 12 में से किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे साहसिक सच्चा मोमिन चला जाएगा। तो चेहरा मतलब यहां पर कहा जा रहा है तुम लोग बड़े सावधानी से रहना। पीछे कहोगे ना कहा तुम समझो इना से। तो बाद में ये मत कहना कि तुम्हें हमने सिखापन नहीं दिया, इसलिए हर प्रकार से हम तुम्हें सिखापन दे रहे हैं। जब लाग देखोगा तब मैं ले बुलाया। और जब वो सच्चा मौका देखेंगे अवसर देंगे तो हे मोमिनो हम तुम्हें बुला लेंगे। तुम बढ़िया दृढ़ता के साथ में अपने पैगाम को इन मुसलमानों को इन मंत्रिमंडल को देते रहना। या बुलाओ मुझको बैठा साथ मिलाया। अगर तुम्हें लगे कि अगर हमारी जरूरत है तो आप हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे वहां पर और तुम्हारे साथ हम भी बैठेंगे। बिना मसला था जिन करो कोई काम। और बिना मसला के बिना मीटिंग के बिना विचार के कोई तुम लोग कोई भी छोटे से लेकर के बड़ा तक कोई भी काम मत करना। सब परियाने कीजिए देखा अपना दाम। और अब तुम्हारा इतना बड़ा बल है, तुम्हारी इतनी बड़ी शान शौकत है तो तुम परियान सलाह से ही करना, कोई धोखे से हल्का काम मत कर लेना। हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे विचार। और हम जो भी तुम लिख करके भेजोगे हम हर बात का तुम्हें उत्तर देंगे। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर। और जब तुम हमारे पत्र का जवाब लिखोगे ना तब हम कामा पहाड़ी से कहां जाएंगे, सांगानेर जाएंगे, उदयपुर जाएंगे। और कहां जाना है सुंदर सा जी, जयपुर भी जाना है। तो और कामा पहाड़ उधर सॉरी कहां जाना है, वो जो किला है हमारा ऊपर आमेर, आमेर भी हम तब जाएंगे जब आप हमें पत्र से लिखोगे। हंस खेल हरक के बांधोगे कमारा। और तुम हरक के कैसे हरक खुशी होकर के तुम हमसे जुड़े रहना। तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल गदा कारा। और तुम ये बोझ ज्ञान का बोझ, धर्म का बोझ, इमाम का बोझ तुम उठा के रहना और तुम सूरधीर होकर के रहना वहां पर। जो कड़ी आकार से मैं जुदा रहो दो देना। और मैं अगर कुछ दिन के लिए आकार से जुदा हूं, अलग अलग हो गऊं तब भी क्या है, अंतर्गत दृष्टांत हुआ इस्लाम हुआ इल्हामा रोशाना। लेकिन अंतर्गत हम अंतर्गत से क्या मिले रहेंगे और पेपर क्या करते रहेंगे, पत्र लिखते रहेंगे। इसे वासुदेव भीम भाई को खबर पूछियो उदयपुरा। और भीम भाई को भी उदयपुर में जो है उनको भी खबर पूछना कितनी सुंदर साथ की जागनी तुमने कर दी है। अर्जुन भी ना समझिया तिनका कहा करो क्यों कारा। तो अगर अभी भी नहीं समझ रहे तो उन्हें तुम खंडनी के वचन भी लिखना। इनसे क्या समझेगा नींद अंदर है जोरा। अरे कैसे दुनिया समझेगी जब तक हमारी निद्रा हमसे अलग नहीं होगी। श्री राज के हुक्म में भई ताई के हो ना सके मरोरा। ये कार्य कैसे हुआ है, राज्य के हुक्म से हुआ है और बिना उनके हुक्म के कुछ पत्ता भी नहीं हिलता। किसे वास्ते ए बोमा है हंसी का ठोरा। और ये पूरा ब्रह्मांड क्या हंसी का ठौर है, यहाँ कोई हंसी से नहीं बच सकता चाहे कुछ भी हो जाए। कोई ना हो जागृता बिना हुक्म कोई और बिना हुक्म राज्य के हुक्म के बिना कोई जागृत हो ही नहीं सकता। अनेक बांध के मोजाला
नए नए उठाता तरंगा। तो कैसे इस मोजल के सागर में अनेक अनेक तरंगे उठती हैं, रिश्ते नाते सगे संबंधी और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं झूठे ज्ञान के, जो कैसे खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये मोजल का सागर बहुत कैसा है, अनेक अनेक लहरें इसमें उठती हैं। लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई मद मत्सर की लहरें कैसे उठती हैं और इंसान कैसे उन लहरों में फंसा हुआ है। इनमें जो सावचेता कोई कहे धनी का अंग, और जो सावचेत है वही समझ जाना कौन है धनी का अंग है, वही राज्य का अंगी अंग है, राज्य के प्रेम में लगा है। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोला तुमा। क्या बात है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे मोमिनो, तुमने तो हमें क्या ले लिया, मोल ले लिया, खरीद लिया तुमने जो इतना बड़ा सूरवीरपना किया ना, तो मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया। कौन कह रहे, खुद राज्य कह रहे। ये बहुत बड़ी बात है जो तुमने इतना बड़ा कार्य किया है। तीसरे वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होई न जुदी आत्मा, इसलिए मैं तुम्हारी आत्म से एक खिन के लिए भी जुदा नहीं रहता हूं। इसीलिए श्रृंगार में कह दिया, ये जो धनी हमें इश्क का आब पिलाते ना, वो हमें मीठा नहीं लगता जब तक हमारी ब्रह्मंगनाएं नहीं पीती। मैं अपनी ब्रह्मंगनाओं के बिना ना इश्क का भी पान नहीं कर सकता हूं। इतना लाड करती है कौन, पिया श्री प्राणनाथ जी। किससे, हम आपसे। लेकिन हमारे दिल में भी उतना ही प्यार होना चाहिए। ये निश्चय सत जानियो मुझ पे कुना अलेहा। ये निश्चित जानियो, क्या निश्चित जानियो कि सच्चे ईमान परमात्मा पर जो लाते हैं, आपो पा जरूर संभालना बोझ आया सिर पर तो सच्चे मोमिन ही ईमान लेकर के आते हैं। मुतफई, वही मुतफई है जो सच्चे मोमिन है, वही उनके अंगी अंग ब्रह्मंगनाएं हैं। और तुम वैसे ही मोमिन होकर के अपनी रहनी करते रहना। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, और यहाँ की हकीकत जो हमने लिख करके भेजी है, और भी कुछ बातें हैं, वो शेख बदल भाई तुम्हारे पास आएंगे पत्र लेकर के, सब बातें कहेंगे। ताको सही जानियो सुनियो कानों से। और उनकी हर बात को सही जानना, शेख बदल भाई से हमने सारी बातें कही हैं, और अपने कानों से सुनना कि हमने क्या तुम्हें मैसेज दिया है। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो भयो सुखा। और शेख बदल भाई तुम्हारी हकीकत लेकर के आए तो हमें बड़ा आनंद मिला। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के बानो दुखा। और हम बहुत जल्दी तुम्हें मिलेंगे, और जो हमें क्षणिक दुख हुए ना, वो सारे दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तुम आए सब आए, यहाँ दुख गया सब दूर। तो ऐसे हम जब साथ साथ मिलेंगे सारा दुख दूर हो जाएगा। हमको बड़ा हर्क है सब सुख मिला रहियो कुमार। और हमें बड़ी खुशी है, एक प्राउड है हमें कि तुमने इतना बड़ा काम किया, इतने कष्ट उठाने के बाद भी। और तुम सब हिल मिल करके एक दिली हो करके और मोमिन ब्रह्मंगनाओं की तरह रहना। बिना जागने के आए नजी का श्यावास लाल भाई तुम। और अब जागने का क्या हुआ, समय निश्चित आ गया। शाबाश लाल भाई कि तुम महिला होकर के भी तुमने एक एक बात की खबर रखी। किनकी, इन 12 मोमिनों की, इन 12 मोमिनों के ऊपर कोई विशेष कष्ट ना आ जावे। तो लाल भाई तुम्हें भी थैंक यू, तुम्हें भी शाबाशी देते हैं। तुम सूर धीर पना किया आगे दरे कदम। और तुमने लाल भाई कैसे सूरधीर पना किया, कैसे तुमने आगे एक से बढ़ के एक कदम बढ़ा करके तुमने इनकी हमेशा चिंता फिक्र में कैसे अपने वेश बदल बदल करके भी तुम इनका ध्यान रखते रही। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्मा। और शेख बदल भाई आकर के मेरी हर हकीकत को तुम्हें बताएंगे, जिससे तुम्हें सुख समाधान होगा। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। और ये पाती पढ़ करके तुम हमेशा सुख समाधान में रहोगे, और तुम हमें पत्र अपनी सुख समाधान की लिखते रहना। सब साथ को प्रणाम लाल भाई को कहती। सब साथ को प्रणाम लाल भाई को कहती। लाल भाई के साथ में श्री जी साहेब जी हम सभी को प्रणाम कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे ए मोमिनो ए पाती की हकीकत। श्री महामती लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये पत्र की हकीकत हमने आपके बीच में वर्णन करी हुई है लालदास जी महाराज जी ने। अब मुकदमा कहो फरदा रोज क्या माता। अब मुकदमा क्या, फरदा रोज का जागने का कार्य आगे कल होने वाला है, उसका हम कल श्रवण करेंगे। सुंदर साथ जी यहीं पर चौपाई को दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
हरदारोज क्या माता हरदारोज कयामत श्री मामत कहे मोमिनो इमामती कहे ए मोमिनो ए पाती की हकीकत ए पाती की हकीकत अब मुकदमा कहो अब मुकदमा कहो हरदारोज क्या माता हरदारोज कयामत हरदारोज